हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्रैश कोर्स करेंगे। जो भी टाइप्स बार बार रिपीट किए जाते हैं एसएससी एग्जाम में, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। और इस सेशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाए, क्योंकि यही टाइप बार बार टीसी पूछ रहा है। तो सारा मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको और उसके बेस्ट टाइप्स भी करवाता चलूंगा। ठीक है, 3 से 4 घंटे का सेशन होगा, बट एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा आपको। टीयर 1 में सीजीएल में लगभग 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं, तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, टीयर 2 में पहले 100 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जाते थे। ठीक है, तो लगभग 10% हिस्सा टीयर 2 का ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन लेता है। और इस बार 30 क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न चेंज हो गया है सीजीएल का। तो 10% अगर मैं 30 क्वेश्चन का निकालूँ तो 3 क्वेश्चन आपके टीयर 2 में भी ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिलेंगे। और हो सकता है इन 6 क्वेश्चन में से, अगर आप ये सेशन अच्छे से करके जाएँ, तो 6 में से 5 क्वेश्चन तक आप कर जाएँ। ऑल्दो जो डिटेल्ड कोर्स होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम 12 से 13 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें एक एक टाइप को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। हर एक फॉर्मूला एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 से 4 घंटे में जो क्रक्स है, जो मेन मेन चीज़ें हैं, वो सारी पढ़ा दूंगा, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर पाएँ और आपको सारी चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। कि ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से सब कुछ निकल रहा है। जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जिस पर बार बार क्वेश्चन बचे, उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी चीज़ों को मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि हाँ, ये ऐसे ऐसे होता है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। क्लियर? सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सभी एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री एमटीएस में नहीं आता, सीपीओ सीएचएसएल में आएगा। या फिर आप कोई और एग्जामिनेशन देते हैं डिटेल पे, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी का क्रैश कोर्स डाल दिया है। आप ऐसे एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ मैथ्स के भी क्रैश कोर्सेज कुछ चैप्टर्स के, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे अपलोड किए जा चुके हैं। आप ये सारी वीडियोज भी देख सकते हैं। अपनी तैयारी में आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये सारे कोर्सेज लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो हम करते ही हैं। प्रैक्टिस सेशन सीजीएल 2021, टीयर 1, टीयर 2, 2020, टीयर 1, टीयर 2, वो सारी वीडियोज आपको चैनल पे ही मिल जाएंगी प्लेलिस्ट की फॉर्म में। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगो प्लस मेट्रोन। ठीक है, ट्राइगो मतलब ट्राइंगल एंड मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, ट्राइंगल की मेजरमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। इसकी छोटी सी एप्लीकेशन सीखेंगे, जिससे कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक, आप क्या हो, यहाँ पे खड़े हुए हो, एक पर्सन हो यहाँ ग्राउंड पे। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। क्या है? एक बिल्डिंग है, इसकी कुछ हाइट रही होगी। ठीक है, और यहाँ से लेके अगर मान लो आपको क्या पता चल जाए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी बिल्डिंग के नीचे तक का तो डिस्टेंस नाप सकते हो, लेकिन हो सकता है बिल्डिंग इतनी ऊंची हो कि आप उसकी ऊंचाई ना नाप पाओ। तो यहाँ पे खड़े खड़े आप क्या कर सकते हो, इस बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो, अगर आपने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया और आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहले आप ये छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, अगर ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के जो नीचे वाली है, बराबर वाली जो साइड जा रही होती है, इसे हम बोलते हैं बेस। थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये सब 90 डिग्री के सामने वाला ये जो साइड है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हिंदी में बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे लंब, इसे हम बोलेंगे आधार, और इसे हम बोलेंगे कर्ण। ठीक है, मैं जो नई टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा वो इंग्लिश वाली यूज करूंगा, आप अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट करते रहना। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ, देखो हमने क्या करा, जैसे कि जब इनिशियल स्टेजेस पे रहे होंगे, हमें क्या, मान लो एक बिल्डिंग की हाइट बतानी है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, ये मैं एंगल निकाल सकता हूँ, लेकिन कैसे हाइट मेजर करें, तो उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इजाद किया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे इजाद करें, देखो मैंने कहा कि भैया ये मैं एंगल अगर 1 डिग्री रख दूँ, ये वाला बेस को मैंने क्या करा, फिक्स करा, ये वाला एंगल मैंने रखा 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री ये बनाऊंगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इसके कोरोस्पॉन्डिंग में ऐसे खींच दूँ, तो क्या इसकी हाइट कुछ फिक्स ही आएगी? ये वाली वैल्यू मुझे पता है, ये 1 डिग्री एक फिक्स हाइट आएगी मेरे पास, जिसे मैं परपेंडिकुलर का नाम दे रहा हूँ। और ये वाली हाइट भी मेरे पास क्या होगी, फिक्स होगी 1 डिग्री, अगर मैं यहाँ पे एंगल रख रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, 1 डिग्री रखा, मैंने परपेंडिकुलर हाइट नापी, मैंने हाइपोटेन्यूस नापी, मैंने बेस मेरा था ही मेरे पास, तो मैंने कुछ रेशियोज निकाल लिए। मैंने कहा यहाँ पे एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मैंने देखा 1 डिग्री पे परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, एक फिक्स वैल्यू बेस की रखी, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या निकल के आया, 1 डिग्री पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो निकल के आएगा, उसे मैं कहूंगा वो साइन डिग्री के, साइन 1 डिग्री के क्या है, बराबर है। ठीक,
ऐसे फिर मैंने 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे हर एक डिग्री पे 160 डिग्री तक सारा का सारा मैंने निकाल के रख लिया। तो मेरी रेपोजिटरी में ये सेव हो गया कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकती। साइन 2 डिग्री की वैल्यू इतनी होगी, ये फिक्स है, बदल नहीं सकती। ऐसे ही मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए करा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया कि वो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस है। अगर एक मुझे ऐसे तरह का ट्रायंगल दे रखा हो या मुझे मेजरमेंट करनी हो, ठीक। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, डेट इज परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। अब मुझे यहाँ पे क्या होगा, अगर थीटा का कोई भी एंगल दे 30 डिग्री, मैंने पहले से सेव करके रखा है कि भैया साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो अगर कहीं थीटा मुझे 30 डिग्री रख देता मैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो आएगा ना, वो 1:2 निकल के आएगा मेरे पास। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई कहे कि परपेंडिकुलर का मान इतना है, तो मैं हाइपोटेनियस का मान बता सकता हूँ उससे। क्या ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया है कि हो क्या रहा है ये? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारी खुद की फाइंड आउट की हुई है हमने, अलग अलग केसेस निकाल के हर साइन थीटा की अलग अलग वैल्यूज निकाली। ऐसे ही हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कोस थीटा होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार अपॉन में कर्ण। फिर मेरे पास होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। फिर मेरे पास होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और फिर मेरे पास होता है कोसेक थीटा, ये होता है मेरे पास हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इनकी हर एक एंगल पे हमने वैल्यूज खुद से स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है, जो कि हमारी कैलकुलेशन में वैल्यूज निकालने में मदद करती है इस तरह के क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा, मैंने देखा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर मैं कोसेक थीटा को देखता हूँ, ये हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा 1 अपॉन कोसेक थीटा के भी बराबर होगा। और सिमिलरली ये मेरा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। अगर आप देखें यहाँ पे कोस थीटा, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है और ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस है सेक थीटा, तो ये दोनों आपस में इन्वर्स हो गए। तो 1 अपॉन में सेक थीटा और ये 1 अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर मैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं, तो ये 1 अपॉन में कोट थीटा और ये 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। क्या ये छोटी सी रिलेशनशिप आप सभी लोगों को समझ में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, सिर्फ ये हमने कुछ अपने चीज़ों को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फिक्स्ड वैल्यूज निकाली हुई हैं, वो यहाँ पे हम देख। चलें आगे। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो ये मेरा एंगल है ना थीटा, थीटा मेरा अगर 0 से 90 के बीच में हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो हम कहेंगे थीटा मेरा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उस केस में आप ध्यान से देखेंगे मेरे साथ साथ, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा, तो ये 180 माइनस, सॉरी, ये होगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, डेट इज 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालता हूँ, ये मैं बेस मान लेता हूँ और ये मैं परपेंडिकुलर और ये मैं हाइपोटेनियस मान लेता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, मेरे पास है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइप। अच्छा अब ध्यान से देखना है, ये परपेंडिकुलर थीटा के लिए ये है, अगर 90 माइनस थीटा का देखूं मैं, तो मेरे पास इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाली साइड, और हाइपोटेनियस होगा ये वाली साइड, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस मेरी ये वाली साइड होगी और हाइपोटेनियस मेरी ये साइड होगी, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। क्या ये मेरा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखो, वो कॉस इंटू एंगल क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। 90 माइनस थीटा के लिए देखूंगा तो बेस ये वाली साइड काम करेगी बेस की तरह, ये हाइपोटेनियस है, तो ये पी बाई एच यहाँ पे किसके बराबर हो गया, कोस 90 माइनस थीटा के। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल के आती है, साइन थीटा ये बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट के। सिमिलरली अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, अगर मैं कोस थीटा निकालता, तो ये मेरे पास होता बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है। कोस 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालूंगा, तो मेरे पास 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन, ये पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, अगर इस एंगल से देखूं तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं आगे चीज़ें सोल्व करता हूँ, मैं एक एक चीज़ बार बार नहीं लिखूंगा, मेरे पास टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास कोट 90 माइनस थीटा। सिमिलरली
कोट थीटा मेरा बराबर होगा 1090 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर होगा कोसेक 90 माइनस थीटा, और अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा ये बराबर होगा कोट 90 माइनस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत काम पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कुछ वैल्यूज मैं आपको याद कराता हूँ यहाँ पे। वैल्यूज क्या क्या होंगी, जैसे मेरे पास हमें कुछ वैल्यूज याद रखनी होंगी साइन की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या क्या मान होता है। इसे याद करने के लिए कुछ नहीं करना, आप पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, साइन का मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए। अब इन सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4। वैसे तो आप सबको याद होगा, जिसे याद नहीं है उसके लिए बस बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक बार याद हो जाए फिर तो आपको रटा होना चाहिए, ये अपने आप ही रट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या करा है 0 से लेके 4 तक लिखा, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। अब सब जगह रूट लगा दो, क्या लगा दो, सब जगह रूट लगा दो। लग गया रूट। और अगर मैं इसे आगे थोड़ा सा और जाऊँ तो इसे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 0/4 तो 0 ही होगा, तो ये आएगा 0, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2, ये आएगा मेरे पास √3/2 और ये आएगा मेरे पास 1। ये मेरी साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे। ठीक है, अब ऐसा अगर कोस का लिखना है ना, तो जो साइन का लिखा उसका इन्वर्स लिख दो। 90 से लेके 90 पे क्या था वो यहाँ पे 0 पे हो जाएगा, जो यहाँ पे 60 पे था वो यहाँ पे 30 पे हो जाएगा, डेट इज √3/2। इसका 45 पे जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब मैं इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ सारा का सारा, ये 1/2 इधर आएगा और मेरे पास ये 0 इधर आ जाएगा। क्या ये मेरे पास साइन का आ गया, कोस का आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कोसेक क्या होता है, इनवर्स ऑफ साइन, तो इसका इनवर्स लिखेंगे। 0 का अगर 1/0 करूंगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 1/0। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1/2 का इनवर्स लिखूंगा 2√2, 2/√3 और यहाँ पे 1। ऐसे अगर मैं सेक का लिखूंगा तो ये कोस का इनवर्स होगा 1/1 1, 2/√3, √2 2 और ये आ जाएगा मेरे पास 0, 1/0 डेट इज नॉट डिफाइंड। आप देख सकते हैं जो इस ऑर्डर में यहाँ से लेके 90 तक मैं गया, वही चीज मैंने क्या करा, यहाँ से रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया। 1/0 जो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, ये 2/√3, 2/√3, वहाँ पे 1, वहाँ पे 1। तो इस तरह से हमारा इसका चलता है। ठीक है, उसके बाद टेन और कोट की बात करता हूँ। टेन और कोट का एक और रिलेशनशिप मैं आपको पीछे ही याद कराता हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, अगर टेन और कोट को मैं ध्यान से देखूं, टेन क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर दोनों जगह मैं हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होगा, साइन थीटा होगा, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो टेन थीटा मेरा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा भी होता है। कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का इनवर्स हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो एक रिलेशनशिप हमारी ये होती है। तो अगर ये रिलेशनशिप यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा टेन थीटा आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 0/1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरे पास 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरे पास √3 और ये हो जाएगा मेरे पास नॉट डिफाइंड। साइन बाय कोस करके मैंने निकाला, ऐसे ही कोट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साइन कोस जो 10 का आया उसका इनवर्स, तो 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 आएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड है, मतलब 1/0 था, 0/1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी हम आगे जाके वैल्यू पुटिंग मेथड भी सीखेंगे। एक तो कोट ए जब भी हो तो एंगल को 0 डिग्री नहीं रखना है, 10 ए होगा तो 0 डिग्री नहीं रखना है। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नॉट डिफाइंड 0 वाला कंसिडर कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड वाला नहीं। तो अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो कभी भी एंगल को 0 डिग्री नहीं रखेंगे, कोसेक के केस में, कोट के केस में, और यहाँ पे हम एंगल को अभी भी 90 डिग्री नहीं रखते हैं। ये चीज़ याद रखनी होगी हमें। चलें आगे। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, साइन जो है ना 0 से 90 के बीच में इंक्रीज कर रहा है। देखो 0 है जी, 1/2, 1/√2, ये सारी वैल्यूज को देखेंगे ना, इंक्रीज कर रहा है ये 0 से 90 के बीच में। अगर मैं कोस को देखूंगा तो ये देखो 0 डिग्री पे 0 है, यहाँ पे मेरे
साइन 0 डिग्री पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो बढ़ता जा रहा है। कोस क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे 1 है और यहाँ पे 90 डिग्री पे 0 है, तो 0 से 90 में वैल्यू डिक्रीज करता है। टेन की बात करूं, ये 0 से 90 के बीच में वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, 0 से नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। कोसेक की वैल्यू की बात करूं, ये नॉट डिफाइंड था, बहुत बड़ी वैल्यू थी, फिर 2 बना, √2 बना, 2/√3 बना, ये घटता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं सेक की बात करूं, ये 1 से लेके नॉट डिफाइंड मतलब बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 से 90 में बढ़ती जा रही है और कोट की वैल्यू 0 से 90 के बीच में घटती जा रही है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, साइन की वैल्यू 0 से 90 के बीच में बढ़ेगी, कोस की घटेगी, टेन की क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, कोट की घटेगी, कोसेक की घटेगी, सेक की क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? ये सारी की सारी वैल्यूज आपके लिए एक अच्छे फॉर्मेट में लिख दी है, क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये हमेशा याद होना ही चाहिए। कुछ और वैल्यू जो आप अगर याद रख लें तो बहुत फायदा होगा, जैसे कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू, ये कोस साइन 15 किसके बराबर होगा, कोस 90 माइनस 15, ठीक है, यही प्रॉपर्टी पड़ी है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो मेरे पास ये कोस 75 के बराबर, ये वैल्यू √3 - 1/2 √2। ऐसे ही साइन 15 का साइन 75, ठीक है, ये साइन थीटा था मेरे पास, आप देखेंगे ये स्टार्टिंग से 15 और 90 में से 15 को घटाऊंगा तो 75 आएगा। इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास उसमें क्या चेंज आ रहा है, ये √3 - 1/2 था, ये √3 + 1/2 है, ठीक है, ये cos 15 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू याद रख लो, साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रख लो, और एक tan 15 tan 75 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 2 + √3, और हमारे पास एक ये वाली वैल्यू याद रख, साइन 72 या फिर cos 18 की वैल्यू √10 + 2 √5 / 4। इन सारी वैल्यूज पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार एग्जाम में आपको निकालने को सिर्फ ये क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18। अब ये बेसिक से हायर ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं, निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, बट अगर आपको याद होगी तो डायरेक्टली यूज कर पाओगे। कई बार आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन में दे देगा कि मेरे पास ये 75 डिग्री है, ये वाली साइड क्या है 5 है, ये वाली साइड 3 है, एरिया बताओ। अब एरिया कैसे निकालोगे इस केस में, हाफ ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का ज्योमेट्री के अंदर, तो वहाँ पे आपको साइन 75 की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4-5 वैल्यू याद रख लोगे तो आगे जाके फायदा ही मिलेगा, बहुत टाइम बच जाएगा कुछ क्वेश्चंस में। कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ट्रिपलेट्स इन द सेंस, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, अगर ये मेरे पास बेस हो, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो, ये 90 डिग्री का एंगल हो, और मेरे पास ये वाली साइड क्या हो, ये हाइपोटेन्यूस हो, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसे परपेंडिकुलर या बेस मान लूं, तो इसके ये 4 को क्या मानूंगा मैं, बेस या परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये सबसे बड़े वाली हाइट हाइपोटेन्यूस आएगी। ये पेयर्स बनते हैं 3 4 5, मतलब 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5 स्क्वायर। ऐसे ही 5 12 13, 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर = 13 स्क्वायर होता है। ये सारे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये हर जगह काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नॉर्मल के क्वेश्चंस में भी काम आते हैं, ये सारे के सारे अच्छे से रट लो। इसके बाद इन ट्रिपलेट्स में आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो भी ट्रिपलेट बने रहते हैं, मतलब 3 4 5 ट्रिपलेट था, अगर मैं इसमें 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 8 और 10, ये भी क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। अगर इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4 से, या डिवाइड कर दूं किससे भी, तब भी ट्रिपलेट रहेगा। 12 16 और 20 भी क्या होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। तो ये सारे ट्रिपलेट्स याद करने हैं। इसी तरीके से अगर वेरिएबल्स की फॉर्म में ट्रिपलेट्स आ जाएं तो हमारे पास ये ट्रिपलेट्स बनते हैं, ये ट्रिपलेट्स भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अगर ए मेरा साइड है, बी मेरा एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूस ये होगा। अगर मेरे पास बेस परपेंडिकुलर बी दे रखा है, ठीक है, या बेस मान लो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो मेरा हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखेंगे, फायदा होगा एग्जाम में। कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम देखेंगे, जैसे कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस प्रॉपर्टी में अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं किससे, डिवाइड बाय टी स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, या एच स्क्वायर यहां से नीचे ले जाऊं, तो आप कहेंगे सर p/h का होल स्क्वायर प्लस p/h का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। p/h होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है। p/h होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल कोई भी हो मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1 के बराबर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
अब मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय एच स्क्वायर किया था, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय, तीन चीजें हैं मेरे पास, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करा, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर वन आ जाएगा। बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में याद रखें, या फिर मैं कह सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, ये एक आइडेंटिटी है। अच्छा, इसी को अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर समथिंग के बराबर हो तो ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी यही होता है। तो इसका मतलब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये क्या होगा, 1 होगा। ये भी इस फॉर्म में भी याद रख लेना, क्योंकि काम पड़ देगा। आगे मैं बात करता हूँ, अब मैंने h से डिवाइड करा, p से डिवाइड करा, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, b स्क्वायर से, तो p बाई बी क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस b बाई बी क्या होता है 1, और h बाई बी क्या होता है मेरे पास sec। क्या ये प्रॉपर्टी बन गई, तो ये मेरे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर, और sec थीटा प्लस 10 थीटा इंटू में sec थीटा माइनस 10 थीटा, ये किसके बराबर 1 के। ठीक है, हर फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, ये बहुत बेयर मिनिमम प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज़्यादा यूज होंगी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। करें अब क्लास को, अब क्वेश्चंस पे ट्राई करते हैं। हमने थोड़ा बेसिक जान लिया, जिन लोगों को पहले से आता था बहुत अच्छे, जिनको नहीं आता था आप क्वेश्चन सोल्व करें। देखो बेयर मिनिमम क्वेश्चन जो हमारे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं लेटेस्ट में, ये CGL 2021 टीयर उनका सवाल है जहाँ तक मुझे याद है। ए की वैल्यू मुझे दे रखी है 10, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 12 साइन 3 है, 5 कोस दिस, 9 साइन दिस एंड ऑल। देखो अब अभी मैं एक एक स्टेप लिखूंगा फर्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन से मैं स्टेप मिस करना स्टार्ट करूंगा। अगर ए मेरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 साइन 30 प्लस 5 कोस, यहां पे मेरे पास 5 इंटू 10 50 माइनस 5 45, उसके बाद 9 साइन 90 बाई 2 45, और माइनस 4 कोस 50 प्लस 1 60। ठीक है, सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है 1/2, ये कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं पुट कर दूं तो ये वाली वैल्यू 6 प्लस 5/√2, और यहाँ पे मेरे पास 9/√2 माइनस 2। एलसीएम ले लेंगे, अगर दोनों जगह 2 को कॉमन ले लूँ मैं, तो 6√2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय मेरे पास 9 माइनस 2√2, और क्या करा मैंने, √2 दोनों जगह कॉमन था, काट दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। बेसिक कैलकुलेशन हमने। आगे से एक चीज और ध्यान रखेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साइन देखो लिखने में मुझे 3 चीजें लिखती हैं, साइन में 3 वेरिएबल्स लिख रहा हूँ मैं, जब भी यूज करूंगा साइन तो मैं खाली एस लिख लूंगा। कोस अगर लिखना होगा तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, खाली सी लिख दूंगा, और अगर मुझे कहीं खाली 10 लिखना हो तो 10 की जगह मैं खाली टी लिख दूंगा। ठीक है, बाकी इन तीनों के लिए मैंने बनाया है कोसेक, सेक, और कोट के लिए मैं नहीं बना रहा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, सी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे सी रखेंगे तो कंफ्यूजिंग है। सेक के लिए भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेक के लिए अगर, क्योंकि सेक है तो साइन के लिए सी ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो इन तीनों के लिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा। बट अगर साइन कोस और 10 में खाली कुछ मिलेगा तो मैं एस सी और टी लिख सकता हूँ अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम ही हमें एग्जाम में बचाना होगा। क्या ये चीज़ समझ आई? अब फटाफट से अगले सवाल को करेंगे। CGL 2021 टीयर 1 का सवाल है, 2K साइन 30 कोस 30 कोट 30 कोट 60, ये इसके बराबर दे रखा है तो K का मान बताना है। तो 2K साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या लिख ही देता हूँ यार। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये कोट स्क्वायर 30 कोट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर 3, सेक 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 √2 होता है तो ये 2 बनेगा, कोसेक 30 की वैल्यू मेरे पास 2 होती है तो ये 2 बनेगा। फटाफट से सोल्व करेंगे।
मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, √3 से √3 गया, 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, के का मान बचा मेरे पास 3। यही इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखने में बड़ा सा लग रहा था, बहुत छोटा सा सवाल है। स्पीड होनी चाहिए आपकी, ये वैल्यूज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये सवाल है, होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपका क्या आंसर आया इसका। ऐसे बिल्कुल बेसिक सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक सवाल हमारे पास ये है, 10a की वैल्यू 24/7 दे रखे, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.7। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। फटाफट से देखो, पॉइंट अगर मैं हटा दूं दोनों जगह तो 10a मेरा किसके बराबर हो गया, 10a बराबर हो गया 24/7 के। मुझे किसकी वैल्यू, कोस और कोट की वैल्यू बतानी है। आप फटाफट से बताओ, 10 क्या होता है मेरे पास, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर 14 हो, बेस 7 हो, तो किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, अंडर रूट में 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। और अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 24 और 7 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 25 के साथ। तो हाइपोटेन्यूस आ गया 25। अगर मुझे ये वैल्यू मिल चुकी है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 50 है। कोस, कोस की बात करता हूं मैं। कोस क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास कितना है 7, हाइपोटेनियस है 25। और अगर मैं कोट की बात करता हूँ, कोट तो इनवर्स ऑफ 10 ही होता है, तो 10 24/7 था, तो ये 7/24 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं सोल्व करूंगा, यहां से काटूंगा तो ये 2 14 और 7 21। दिस इज माई आंसर। क्लियर। चलें आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। करो ट्राई आप। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखो क्या दे रखा है, √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। हमें वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। CGL 2021 TL2 में पूछा गया था ये सवाल। अब कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे दो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। वी ट्राई कि हाँ हम इसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्प्लिट कर दें, क्योंकि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो मैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकता हूँ। वो मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे साइन थी टेन थीटा का साइन के साथ रिलेशनशिप होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे ये √3 साइन थीटा बाई कोस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 साइन थीटा के। साइन थीटा से साइन थीटा एलिमिनेट होगा और यहाँ से मैं कोस थीटा का मान निकाल सकता हूँ। कोस थीटा हो जाएगा मेरे पास √3/3, दैट इज 1/√3। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर बेस मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये होगा अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से रिड्यूस करके आप ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे √3 का स्क्वायर डेट इज 3 -1 डेट इज √2 बचेगा। मेरे पास परपेंडिकुलर मिल गया, बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। अगर तीनों चीजें मिल गई तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता सकता हूँ, क्योंकि सारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से ही होता है। तो हम कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, हमें कोस मिल गया तो कोस से ही मैं ये पूरी वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डेट इज 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3। 1 माइनस 2/3 इज ओनली 1/3। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये CHSL 2021 टीयर 1 में पूछा गया था। कहता है कि अगर साइन 18 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो आप कोस 18 डिग्री की वैल्यू बताएं। अरे भैया, कोस 18 डिग्री की वैल्यू तो मैंने अभी आपको याद कराई कि कोस 18 डिग्री की वैल्यू होती है √10 + 5 2 √5 डिवाइडेड बाय 4। याद है तो डायरेक्टली मार्क करेंगे, याद नहीं है तो क्या करेंगे। देखो एग्जाम में ऐसा भी हो सकता था कि आपको साइन 18 की वैल्यू ना देते, डायरेक्टली कोस 18 की वैल्यू निकालो, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के सवाल होते थे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, या फिर कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1 माइनस, देखो 4 का स्क्वायर तो होगा 16, या फिर आप इसे 4 स्क्वायर की टर्म्स में रखना चाहो 4 स्क्वायर ही रख लो। √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 + 1 माइनस 2 √5, एक्सपेंड करने के बाद यही आएगा। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 4
स्क्वायर 16, 16 माइनस 5 प्लस 1 6, तो बचेगा 10। और यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा 2√5 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीचे बचेगा 4 और ऊपर बचेगा रूट में 10 प्लस 2√5। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो, जब कोस स्क्वायर थीटा था तो कोस थीटा निकालूंगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा। बट एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास जो है एंगल 18 डिग्री है, अगर मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में होता है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर पॉजिटिव होंगे तो सिर्फ हम पॉजिटिव वाला केस कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाला कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? आगे अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है साइन इक्वल्स टू 5/13, 5 कोट बी इक्वल्स टू 24। हमें बताना है सेक ए कोस बी कोसेक बी इंटू 10a की मान क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से साइन ए के बारे में दे रखा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक ही फॉर्म में निकाल सकते हैं, कोट बी दे रखा है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बी की फॉर्म में निकाल सकते हैं और इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो मेरे लिए चीज़ें आसान बन सकती हैं। जैसे कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे सेक ए है और यहाँ पे 10a है। सेक ए क्या होगा, 1 अपॉन कोस है। 10a क्या होगा मेरे पास, साइन ए अपॉन में कोस है। तो कुछ ज़्यादा बचा तो नहीं मेरे पास, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए आएगा। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये कोस बी है और यहाँ पे मेरे पास कोसेक बी है, कोस बी कोसेक बी, तो ये मेरे पास कोस बी कोसेक बी होता है 1/sin बी, तो ये साइन बी होगा। कोस अपॉन में साइन क्या होता है, क्या ये मेरे पास कोट होता है? ठीक है, तो यहाँ पे तो इसे मैं कोट बी लिख सकता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। साइन ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है मुझे 5/13। कोस स्क्वायर ए क्या होगा, निकाल लो। ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, बेस का मान कितना आएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा, तो ये 12/13 का होल स्क्वायर होगा। कोट बी की अगर वैल्यू डायरेक्ट रख लूँ तो ये 24 है, 24/7 आएगी। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। एक 13 से तो एक 13 कट जाएगा मेरे पास बचेगा 5/12 इंटू 12, एक 13 ऊपर चला जाएगा, ये 24 है और ये 7 है। यहाँ से काटूंगा 2 बचेगा, काटूंगा 6 बचेगा, 65/42। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है सभी लोगों को? तो सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, नहीं भी करते तो बेसिक से आप ट्राई कर सकते हैं। कई बार सिंप्लीफाई करके कुछ कैलकुलेशन बच जाती है, दैट्स इट, कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा। कई बार फंसते भी हैं तो आपको वहीं पे डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे पास cos 53 डिग्री x/y दे रखा है, तो मुझे sec 53 और cot 37 डिग्री का मान बताना है। सबसे पहले cos 53 दे रखा है तो sec 53 तो इसका इन्वर्स होता है, तो ये y/x आ गया। और cot 53 की बात करूँ, यहाँ cot 37 की बात करूँ, ये है 53, तो 53 में सबसे पहले तो मुझे इस कोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे 53 और 37 में एक रिलेशन है, 53 प्लस 37 क्या होता है, 90 होता है इनका सम। और जब भी सम 90 बने कुछ ना कुछ हमारी प्रॉपर्टी लग रही होगी। हमें पता है कोट थीटा किसके बराबर होता है, ये 10 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मेरे पास ये कोट 37 किसके बराबर होगा, 10 90 माइनस 37, और दिस विल गिव मी 1053। 1053 की अगर मैं बात करता हूँ, 1053 की वैल्यू क्या होगी, कोस होता है मेरे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो ये रूट में हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और मेरे पास 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड बेस वी हैव इज एक्स। तो आंसर आएगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मेरा इस सवाल का उत्तर हो गया। चलें क्या आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। मैं कोई ऑप्शन नहीं देख रहा, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ। ऑप्शन देखने में जितना टाइम गवाऊंगा उससे अच्छा तो बेसिक से ही आ जाएगा आंसर इन सवालों का। साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये 5/4 के बराबर दे रखा है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताना है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो रेशियो में पढ़ाया था वो लगा दूं मैं अगर इसके अंदर, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जैसे ही लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो ये बचता है a बाई बी डेट इज साइन थीटा बाई कोस थीटा। बाकी जिन लोगों को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो याद नहीं है तो वो बेसिक से कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
यहाँ पे आएगा मेरे पास 5/4 है, तो ये 5+4 डिवाइडेड बाई 5-4, ये आ जाएगा 9/1। ठीक, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास 9² + 1, और ये 10² थीटा -1, 9² तो ये हो जाएगा 81+1 82/80 41/, दिस इज माई आंसर। चले अगले सवाल पे। क्वेश्चन है मेरे पास सीजीएल 2020 टीयर उनका, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है, एंगल 10 आर मुझे 1/3 दे रखा है, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी। अब देखो इस तरह के सवाल में आप बेसिक से करने की कोशिश करो, आप देखो कि आप कैसे कर रहे हो और फिर मेरा अप्रोच देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे टाइम बचाना है इस तरह के सवालों में, वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, एंगल क्यू मुझे 90 डिग्री का दे रखा है, तो मैंने कहा पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना लिया, एंगल क्यू 90 डिग्री का दे रखा है। फिर मुझे 10 आर दे रखा है 1/3। 10 आर 1/3 का मतलब क्या है कि अगर ये वाला एंगल देखता हूँ, 10 क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और इसके करस्पॉन्डिंग बेस, तो परपेंडिकुलर अगर 1 रेशियो लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा 3 रेशियो। ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 1 और 3 नहीं होगी, ठीक है। ये 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, मान लो ये 3 होता और ये 9 होता, तब भी ये क्या आता 3/9 1/3। तो ये रेशियोज हैं, ठीक है। अगर ये 1 रेशियो है तो ये 3 होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर ये 1x होता तो ये 3x आएगा मेरे पास। बस ये चीज़ मुझे पता चल रही है 10 आर 1/3 से, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये 1 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी 1² + 3² डेट इज 10√10। तो हाइपोटेन्यूस का रेशियो मेरे पास √10 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे पी एंगल है, क्यू है, आर है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, और मुझे यहाँ पे सेक पी कोस आर साइन पी कोसेक आर साइन आर ये सब कुछ पूछा गया है, ठीक है। अब या तो मैं क्या करूं, मैनुअली एक एक चीज निकालूं और सोल्व करूं, वरना आप क्या करो, देखो सबसे आसान चीज इस तरह के क्वेश्चन में क्या होती है, अगर आपको फिगर भी ना बनानी हो, बिना फिगर बनाए कैसे करेंगे आप, क्या देखो आपने देखा 10 आर है, एंगल क्यू 90 डिग्री का है, तो मेरे पास आर के अलावा जो तीसरा एंगल बचा एंगल पी, क्या वो 90 - आर होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? और अगर ये रिलेशनशिप आपके समझ में बैठ गई तो सभी को क्या करो, 10 आर की वैल्यू दे रखी है ना, आर की फॉर्म में दे रखी है, सबको यहाँ पे जो भी है, क्योंकि देखो क्यों तो बहुत ही मुश्किल से देगा क्योंकि क्यू 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल्स पे खेलता है एग्जामिनर, तो यहाँ पे सभी को ना आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सेक पी। अब पी क्या है मेरा 90 - आर है, तो सेक 90 - आर, सेक की रिलेशनशिप किसके साथ होती है, कोसेक के साथ, तो ये होगा मेरे पास कोसेक आर। देखते रहना, ये मन मन में करना है ये वाला काम। अब ऐसे कोस आर है तो आर की फॉर्म में रखना है, तो कोस आर एज इट इज रख लिया। फिर साइन पी है, साइन की रिलेशनशिप किसके साथ होती है, साइन 90 - थीटा कोस थीटा, तो ये भी मेरे पास कोस आर बन जाएगा डिवाइडेड बाय ये कोसेक आर है, ये मेरे पास क्या है साइन आर है, ऐसे ही रखो। और कोसेक किसके साथ होती है रिलेशनशिप, सेक के साथ, तो ये सेक आर हो जाएगा। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? यहां से मेरा ये कट गया 2 कोस आर, 2 इंटू में कोस आर का मान बताओ जल्दी से क्या आएगा मेरे पास, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूस है, तो 3/√10 डिवाइडेड बाय साइन आर माइनस सेक आर, साइन आर क्या है 1/√10 है, और मेरे पास सेक आर क्या है √10/3 है। सोल्व कर लेंगे, आप देखिए नीचे 10√3 एलसीएम आएगा, 3 - 10 -7 बचेगा नीचे, और यहाँ पे 3√10, और ऊपर की अगर मैं बात करूंगा ये 6/√10 आएगा। √10 से आप √10 को एलिमिनेट कर देंगे, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 18 -18/7 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। क्लियर है सभी लोगों को कैसे करना है इस तरह के सवाल को, कैसे टाइम बचाना, कन्वर्ट कर लो पहले एक एक। अगर आप ऐसे निकालने लग जाओगे ना, सेक पी निकाल रहे हो यहाँ से देख के कि भैया पी क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बना रहे हो, तो बहुत लंबा फैल जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत छोटे से क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देंगे हम एग्जाम में, और ये क्वेश्चन जो 45 सेकंड में होना चाहिए इसके लिए 2 मिनट ले जाएंगे, और सिली मिस्टेक होने के भी चांसेस रहेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो कहता है कोस ए माइनस बी √3/2 है, सेक ए 2 है, ए मेरा 0 से 90 के बीच में, बी मेरा ये बी है, बी को भी 0 से 90 के बीच में ही कर लो, तो हमें बता, ये बी नहीं है बल्कि इसे ए माइनस बी कर लो, ए माइनस बी भी 0 से 90 के बीच में है, तो हमें बताना है बी का मान क्या होगा। अब कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर सेक ए, अगर ए 0 से 90 के बीच में है तो सेक ए 2 कब होता है, जब एंगल ए मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री होता है, तो मेरे पास एंगल ए मिल गया। अब यहाँ से देखूंगा कोस मेरे पास है 60 माइनस बी, ये किसके बराबर है √3/2 के बराबर है, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी मेरी क्या होनी चाहिए
0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास कोस, अगर मैं इसे अल्फा मान लूँ पूरे एंगल को, कोस अल्फा √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो ये कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 60 माइनस बी मेरा कोस 60 माइनस बी कोस 30 के बराबर अगर मैं इक्वेट करूंगा तो कोस 60 माइनस बी मेरा 30 के बराबर, और बी का मान कितना आ जाएगा 60 माइनस 30 दैट इज 30। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज दिस, कोस 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम और कोस 170 डिग्री तक जा रहे हैं, क्या आंसर आएगा? आप कहेंगे सर ये देखो सारी वैल्यूज तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है इनके बीच में एक वैल्यू ऐसी भी आएगी डेट इज कोस 90, और कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 होता है मेरा 0 के बराबर। तो किसी भी वैल्यू में अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मल्टीप्लीकेशन चलता जा रहा है, बीच में एक 0 आएगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो सारा रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। ठीक है, बिल्कुल देखते ही करने वाले सवाल में से एक था ये। ठीक है, ये सब सवाल जब एग्जाम में आते हैं हर बच्चा खुश हो जाता है देखते हैं। अब मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, कोस 6 कोस 12 कोस 18, ये कोस 108 तक जा रहा है, क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से आप कहोगे सर ये देखो 6 का टेबल चल रहा है, 6 12 13 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3, तो ऐसे ही मेरे पास एक आता है कोस 90, क्या होता है, ध्यान एकदम 90 पे जाना चाहिए आपका कि 90 तो नहीं आ रहा बीच में, 90 आती तो सब 0 बन जाएगा। 90 होता है 6 इंटू 15, तो ये भी आएगा भाई क्योंकि 108 तक जा रहे हैं, ये भी आएगा। तो कोस 90 क्या होता है 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है? चलें आगे। कोस 15 कोस 24 कोस 90 और कोस 108, अब देखो ऐसा कुछ उन्होंने कोई पैटर्न नहीं दिया, बस बेसिक मल्टीप्लीकेशन देती भैया करके सोल्व करो। ठीक है, जैसे आपने बीच में देखा कोस 90 है 0 है तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, ऑल द वीडियोज वेयर जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। ठीक है, कंप्लीट तैयारी के लिए आपको डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री, आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, तो आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से आप कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको दिया हुआ है, जितने भी टीचर्स हैं मैक्सिमम एसएससी सिलेक्टेड हैं, तो सभी लोग उस जर्नी से गुजर चुके हैं और आपको जो चीज़ें हैं वो सिर्फ रेलिवेंट पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। और हर कोर्स के साथ आपको एक डिटेल टेलीग्राम ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है अपने आसपास के दोस्तों से जो और तैयारी कर रहे हैं, जो सेम बैच से पढ़ रहे हैं, उनसे कनेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को रिजोल्व कर सकते हैं। किसी मैथ्स के क्वेश्चन में फंस गए तो साथ के साथ आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाता है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। उसके साथ साथ आपको हर क्लास की जो भी क्लास कराई गई है पूरा कोर्स क्योंकि वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो उनकी पीडीएफ्स मिल जाएगी, पीडीएफ विद एनोटेशन मिल जाएगी, आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे जिनसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ बाकी सारे टीचर्स भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी प्लान कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर कंबाइंड प्लान अगर आप लेते हैं जिससे कि एक ही जगह से आपकी तैयारी हो जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो यू कैन गो फॉर इट। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हमारे पास a प्लस बी 90 डिग्री हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, मेरे साथ साथ चलेंगे, तो मेरे पास एंगल b क्या हो जाएगा, क्या ये 90 माइनस a हो जाएगा? अब ध्यान से यहीं पे देखते चलना। ठीक है, साइन है, ठीक है, एंगल b मेरे पास कितना है 90 माइनस a। ठीक है, मैं अगर राइट हैंड साइड वाले को सोल्व करूँ या फिर लेफ्ट हैंड साइड वालों को सोल्व करते हैं, तो एंगल a को अगर मैं कहूँ ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन ए है तो ये साइन 90 माइनस बी होगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो ये कोस बी के बराबर। ठीक है, ऐसे ही कोस, कोस ए क्या होगा कोस 90 माइनस बी, तो ये कोस 90 माइनस बी क्या होता है साइन बी। ऐसे ही टेन, ऐसे ही कोट, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई इतना? अगर a प्लस बी 90 है तो मेरे पास a क्या होगा 90 माइनस बी, जैसे ही a को 90 माइनस बी करूंगा तो ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास दो एंगल का सम 90 डिग्री दे रखा हो तो मेरे पास कोसाइन ए कोस बी के बराबर होगा, कोस ए साइन बी के बराबर, टेन ए कोट बी, कोट ए टेन बी, इस तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक, अब मेरे पास रिलेशनशिप आती है, देखो ये साइन ए और सेक बी, ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा। ये सारे क्या है रिजल्ट्स हैं जो हम बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आपने कहा साइन ए है, ठीक है, साइन ए को साइन ए रखते हैं, इनटू में सेक बी, ठीक है, या फिर एक साइन ए को चेंज करना है ना, ठीक है, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस बी, इनटू में मेरे पास क्या है सेक बी है। ठीक है, साइन 90 माइनस बी क्या होगा कोस बी होगा, कोस बी इंटू में सेक बी। अब देखो कोस बी क्या होता है 1 अपॉन सेक बी,
तो ये तो आपस में कट जाएंगे और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास साइन ए इंटू सेक भी 1 हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से आप कोस ए को साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस बी करेंगे तो साइन बी हो जाएगा, साइन बी इंटू कोसेक भी 1 होता है। टेन ए को अगर कन्वर्ट करेंगे तो टेन 90 माइनस बी, तो ये कोट भी होगा, कोट भी इंटू टेन भी 1 आएगा, ऐसे ही ये आएगा। तो ये चारों रिजल्ट्स याद रह जाएंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको। अगर मैं इन रिलेशनशिप की बात करूं, याद कैसे करना है, देखो एस और एस, साइन सेक, कोस कोसेक, सी सी, ठीक है, टेन टेन, टी टी, कोट कोट, टी सी, ठीक है। कोट और टेन का सिनेरियो बिल्कुल अलग चलता है, कभी कोट और टेन की रिलेशनशिप आपकी ना साइन कोस से नहीं दिखेगी जनरली, ठीक है। तो कोट और टेन का अपना चलेगा, साइन सेक के साथ रिलेशनशिप बनेगी मल्टीप्लीकेशन में और कोस की कोसेक के साथ, ये याद रखेंगे एस एस सी सी। इतना हो गया। अब देखो मेरे पास ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर क्यों होगा, देखो अगर ए को मैंने 90 माइनस बी करा तो मेरे पास साइन स्क्वायर 90 माइनस बी बन जाएगा, और अगर ये साइन स्क्वायर 90 माइनस बी क्या होगा, साइन 90 माइनस बी होता है कोस बी, तो कोस स्क्वायर बी बनेगा। तो कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, क्या ये 1 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने देखा ये वाली रिलेशनशिप ट्रू हो जाएगी। तो ए प्लस बी अगर 90 हुआ तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1। ऐसे ही सिमिलर चीज अगर मैं कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता तो मेरे पास कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं, एक प्रॉपर्टी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी 1 हो जाएगा अगर मेरे पास क्या हो, ए क्या हो, ए प्लस बी 90 डिग्री हो। कैसे मैं कह सकता हूं, देखो मेरे पास साइन ए किस में कन्वर्ट होगा, साइन 90 माइनस बी, तो ये कोस बी बन जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी कोस स्क्वायर बी। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास ये कोस ए है, ये किस में कन्वर्ट होगा, साइन 90 माइनस बी, दैट इज सॉरी कोस 90 माइनस बी दैट इज साइन बी, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बी, और साइन कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये तो 1 के बराबर होगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, एग्जाम में बार बार सोचे कि नहीं, जैसे ही सम 90 मिला हम प्रॉपर्टी लगा के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी, मैंने रिलेशनशिप पढ़ी है सेक स्क्वायर ए माइनस, अगर मैं बात करूं टेन स्क्वायर ए, ये तो 1 के बराबर होता है, प्रॉपर्टी पता है। एंगल ए किसके बराबर है, 90 के, 90 माइनस बी के बराबर है, तो 10 90 माइनस बी करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोट बी के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा इफ मेरे पास ए प्लस बी का सम क्या है, 90 है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी 1 के बराबर हो जाएगा, सिमिलर तरीके से आप देख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, मैंने बता दिया कैसे निकली हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे और हम बड़ी फास्ट कर रहे होंगे। चले आगे, जैसे मेरे पास पहला सवाल है कोसेक ए इक्वल्स टू सेक बी, ठीक है, सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है जहां तक याद है मुझे। कोसेक ए इक्वल्स टू सेक बी व्हेन ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। कोसेक ए और सेक बी कब बराबर होते हैं, फटाफट से बताओ। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि मेरे पास कोसेक ए और सेक बी बराबर होते हैं जब ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर हो, तो मेरे पास सीधा मैं कहूंगा ए प्लस बी किसके बराबर, 90 के बराबर, क्वेश्चन हो गया खत्म। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करेंगे। कोसेक ए क्या होता है, सेक 90 माइनस ए, और ये मेरे पास सेक बी है, कंपेयर कर लो, 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, अगर याद नहीं रहता ये सब तो 90 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये प्रूव हो गया। अगला सवाल हमारे पास कोस 2a साइन 75 के बराबर है, हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बताना है कि क्या होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो वही रिलेशनशिप फॉलो करेंगे, अगर मेरे पास कोस थीटा बराबर हो साइन कोस ए, या फिर इसे कोस एक्स को साइन वाई के बराबर मान लो, तो हमें पता है एक्स प्लस वाई 90 होता है, तो 2a प्लस 75 किसके बराबर, 90 के बराबर रखेंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा, 90 में से 75 को घटाया 15/2 दैट इज 7.5, क्वेश्चन हो गया खत्म। फिर मेरे पास है 10 11 थीटा इक्वल्स टू कोट 7 थीटा, और इसका मान बताना है सीपीओ 2019 टीयर 1। देखो 10 a बराबर है कोट बी के, इसका मतलब a प्लस बी 90, मतलब 11 थीटा प्लस 7 थीटा, 18 थीटा किसके बराबर, 90 के बराबर, और थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास 5। अगर थीटा का मान 5 आ गया तो साइन 6 थीटा साइन 30, साइन 30 का होल स्क्वायर है,
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये मेरे पास 9 इंटू 5 45 बनेगा। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा। कोसेक ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा, ठीक है। कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होती है मेरे पास 2/√3, उसका स्क्वायर करूंगा तो 4/3। सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे मेरे पास, ठीक है। 4 और 3 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 24 + 16, 43/12। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, चलें आगे। कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखनी है, कैलकुलेशन में अगर आप ढीले पड़ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या है, 3 sin 58/cos 32, साइन 3 sin 42/cos 48। अब देखो सीधा सा मुझे पता है भैया कि मुझे नहीं पता sin 58 की वैल्यू क्या होगी, मुझे नहीं पता cos 32 की वैल्यू क्या होगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लग रही होगी। प्रॉपर्टी लग रही होगी तो फिर मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, जब भी सम आपको दो एंगल्स का 90 दिखे ना, समझ जाना कोई 90 वाली प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने देखा 32 58, सम क्या है 90, 48 42, सम क्या है 90, तो कहीं ना कहीं 90 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। मैंने sin 32 को क्या लिख cos 32 को क्या लिख सकता हूँ, sin 90 - 32, और साइन 90 - 32 जैसे ही करूंगा तो साइन 58 आएगा, कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ 3 बचेगा। ऐसे ही cos 48 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 - 48, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास साइन 42, कट जाएगा तो 3 बचेगा ऊपर, 3 + 3 आ गया 6, क्वेश्चन हो गया खत्म। CGL 2021 Tier 2। तो ऐसे सवाल भी मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कोर्स बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपको आने चाहिए करने, कम से कम बेसिक क्वेश्चन तो आप कर पाए। अगला सवाल CHSL 2020 Tier 1 का, देखो 1050 है, sec 50, cot 40, cosec 40, cos स्क्वायर 65, ये कुछ दे रखा है और ये सोल्व करके बता दो भैया वैल्यू क्या होगी, मिक्स करके दे दिया। जब भी आपको इस तरह के एंगल 40 50, हमें तो वैल्यू याद नहीं है, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो 1050 है और यहाँ पे कोट है, 10 और कोट में रिलेशनशिप होती है, ये 50 है ये 40 है, सम 90 बन रहा है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ यूज कर रहे होंगे। 1050 को यहाँ पे मेरे पास 1050 है, कोट 40 क्या होगा 1090 - 40, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1050 ही हो जाएगा। फिर मेरे पास sec 50 है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास sec 50, और यहाँ पे देखो कि कोसेक 40 है, 50 40 फिर से 90 बन गया। sec और कोसेक में रिलेशनशिप होती है तो इसे sec 50 ही रखता हूँ अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 40 sec 90 - 40, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये sec 50 हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है, तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट कट गया, ये तो आ गया 1 मेरे पास। आगे बढ़ते हैं, कोस स्क्वायर 65, अभी इसके लिए मेरे पास कोई तोड़ नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे साइन 65 है, कोस 25 है, कोस 25 25 65, सम 90 बना रहे हैं, कोई ना कोई रिलेशनशिप लगेगी। कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन 90 - 25, 90 - 25 इज नथिंग बट साइन 65, तो ये मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर 65। अब मैंने साइन में ही क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि मुझे एंगल यहाँ पे 65 दे रखा था, तो मुझे 65 की फॉर्म में रखना है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये भी 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 रख देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। तो ये हो गया मेरे पास 2√3 + 1 एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय √3, क्या है ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है क्या ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, √3 नीचे नहीं दिख रहा, तो √3 रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 3, और ये मेरे पास 6 + √3। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1048 1023 1042 और 1067। अब देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, फिर से 90 ढूंढना है। मैंने आपको बताया था इफ a + b = 90, तो 10a × 10b ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। और मैंने देखा यहाँ पे 48 है और यहाँ पे किसका है 42, 48 + 42 90, 23 है 67 है, सम क्या हो गया 90, तो ये 1 और ये 1, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हमें वैल्यू बतानी है sin 35 cos 55 प्लस cos 35 sin 55। आप ध्यान से देखें 35 और 55 का सम क्या है 90 है,
ठीक है, 35 55 90 दो ही एंगल्स हैं ए प्लस बी। अगर मैं इसे ए मान लूँ और इसे बी मान लूँ तो ए प्लस बी 90 हो गया मेरा। अगर ए प्लस बी 90 है तो मैंने बताया आपको साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका मान क्या होता है, अभी प्रॉपर्टी याद कराई थी, 1 होता है। तो क्या आएगा आंसर मेरा, कुछ सोचना ही नहीं, दो ऑप्शन कहाँ गए, कोई नहीं, सी ऑप्शन को 1 रख देते हैं, डी ऑप्शन को 0 रख देते हैं। 1 इज माई आंसर। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी याद होंगी तो ये सेकंड्स के सवाल हैं। अगला सवाल मेरे पास 10 1 10 2 10 3 10 89 तक जा रहा है, क्या आंसर आएगा? आप कहेंगे भैया चलो लेते रहो इसे, टोटल कितनी वैल्यूज है, 89 टर्म्स है मेरे पास, 1 से लेके 89 तक जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, देखो 1 और 89 का सम क्या होगा, 90, या 10 2 है यहाँ पे, 10 88 भी होगा, तो 2 और 88 का सम क्या है, 90, और मैंने कहा है 10a इंटू 10b 1 के बराबर होगा अगर मेरे पास a प्लस बी क्या है, 90 है, तो वही चीज चलती रहेगी। तो मैं अगर पेयर बनाता चलूं, मैं कहूंगा 10 1 10 89, मैं एक साथ लिख रहा हूं। ऐसे ही मेरे पास इंटू में 10 2 10 88, और ये चलता रहेगा ऐसे ही 10 44 10 46 तक यहाँ आ जाएगा, इंटू में 10 45। एक 45 है जो टर्म अकेली बचेगी, बाकी सबके पेयर बनते रहेंगे दो दो से। टोटल 89 थे तो आप कहेंगे कितने पेयर्स बनेंगे, 89 बाई 2 करूंगा 44 पेयर बनेंगे, और मेरे पास एक सिंगल टर्म बचेगी, दैट इज 10 45। अगर मैं देखूं ये सब 1, ये भी 1 होगा, और 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 1, और लास्ट में 10 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास कोट 25 कोट 35 कोट 45 कोट 55 कोट 65 क्या आएगा? जैसे मैंने बताया कि a प्लस बी अगर 90 हो तो मेरे पास कोट a इंटू कोट बी भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। a प्लस बी 90 देखना है हमें, 25 65 90 35 55 90, तो ये तो 1 बन जाएंगे मल्टीप्लाई होकर, और कोट 45 अपने आप में ही क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, मेरा आंसर क्या आएगा, 1। क्वेश्चन खत्म। ठीक, चलते हैं आगे। ये शुरुआत है अभी ट्रिग्नोमेट्री की, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल डेट बी, टेन ए का मान दे रखा है 1/√3। हमें बताना है साइन ए कोस सी और कोस ए प्लस कोस ए साइन सी का मान क्या होगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 एग्जामिनेशन जो भी हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन में ना ये फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है मुझे, मतलब कि 10a का मान 1/√3, अगर ये नहीं भी देते मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई, एंगल बी मुझे 90 डिग्री दे रखा है, तो ये a है, ये b है और ये c है, तो मुझे पता है अगर ये 90 डिग्री है तो बचे हुए जो दो एंगल हैं a और c, क्या इन दोनों का मान कितना होगा, क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। और अगर इन दोनों एंगल्स का सम मेरे पास 90 डिग्री आ गया तो मैंने बताया है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर होता है। प्रॉपर्टी ये भी बताई है मैंने। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। अगला सवाल हमारे पास साइन 23 कोस 67 प्लस सेक 52 साइन 38 प्लस कोस 23, ये सब दे रखा है। सोल्व करो फटाफट से, स्पीड होनी चाहिए। 90 मिलते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। देखो साइन 23 कोस 67, सम क्या बन रहा है, 90। अगर सम 90 बन रहा है तो आप इसमें जब साइन और कोस का कॉम्बिनेशन हो तो आप कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस 67 किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, चलो इसे ऐसे नहीं देखते, इसे अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उठा लूं मैं। सबसे पहले मैंने देखा 23 और 67 का सम क्या हो गया, 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इन दोनों को सम करूंगा तो ये क्या आता है, ये दोनों तो रिजल्ट बना के मुझे 1 दे देंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास देखो एस एस सेक और साइन का कॉम्बिनेशन 52 और 38, सम क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो अगर a प्लस बी 90 हो, मैंने ये प्रॉपर्टी भी बताई है, तो साइन a इंटू सेक बी क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा तो ये भी 1 आएगा। कोसेक और कोस के बीच में ये 52 है, ये 38 है, सम क्या है 90,
कोसेक सी और कोस सी इनका रिलेशनशिप है। तो a प्लस बी अगर 90 हो तो मेरे पास ये भी रिलेशन पढ़ाया मैंने कि कोसेक a और कोस बी ये भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास 1। ऊपर का सोल्व हो गया प्रॉपर्टी से ही। अब मेरे पास देखो कोसेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच में रिलेशनशिप 20 है 70 है, ये किसके बराबर आ गया, 20 और 70 90 सम बनाता है। फिर से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट टेन स्क्वायर बी ये 1 के बराबर होता है अगर a प्लस बी 90 हो। तो ये भी प्रॉपर्टी लगा दी तो ये भी 1 बन गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखने में बड़ा सा लग रहा था, कुछ कन्वर्जन नहीं करना, प्रॉपर्टी याद है तो सब डायरेक्टली होगा, इसलिए मैंने वो याद कराई आपको a प्लस बी वाली सारी। अगला सवाल मेरे पास CGL 2020 टीयर 2 का, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दे, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल है बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन CGL 2020 टीयर 2 का ही एक और, ये वाला सोल्व करते हैं। मेरे पास देखो स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे, पहले 3 कोट स्क्वायर 47 43 47 43 क्या बन गया 90 बन गया। मेरे पास रिलेशनशिप होती है अगर a प्लस बी 90 हो तो मेरे पास यहाँ पे सेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर b ये 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, कोट स्क्वायर b माइनस सेक स्क्वायर a उल्टा करके लिख दिया तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये मेरा -1 बनाएगा। ठीक है, 1 नहीं बनाएगा -1 बनाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे गलती हो जाती है जल्दबाजी में। ऐसे ही मेरे पास देखो 23 है, ये 67 है, इन दोनों का सम 90 बन गया। कोसेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b क्या होता है मेरा 1 के बराबर होता है। ये उल्टा लिखा हुआ है मतलब चेंज करके लिखा हुआ है तो साइन क्या आएगा, ये 1 की जगह बनेगा -1। ठीक, तो ऊपर वाला सोल्व हो गया मेरा -3 माइनस -2, तो ये -3 + 2 बचेगा ऊपर। आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर 60 + a माइनस 10a + 61 और ये सब मुझे दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन कोई भी इक्वेशन नहीं दे रखी यहाँ पे और एक वेरिएबल है a। तो इस वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बना सकते हैं। a को 0 रखें, 30 रखें, 60 रखें, क्या मेरी वैल्यू चेंज होगी, इसका आंसर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा आंसर है वो a की फॉर्म में तो है ही नहीं, तो a पे डिपेंडेंट नहीं है, तो a की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो a को हम बना लेते हैं 0। a को 0 मान के कर लो, खत्म ही कर दो ना, परेशान कर रहा है बेकार में ये हमें। और अगर मैंने a को 0 कर दिया तो मेरा a क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा और यहाँ से ये प्यारी तरीके से हट जाएगा। अब फिर से देखो, कोसेक स्क्वायर 68, टेन स्क्वायर 22, 68 और 22 सम क्या बन गया मेरे पास, क्या सम 90 बन गया। वरना अगर आप ये हटाते भी नहीं तो 60 प्लस है 22 माइनस है, इन दोनों का सम करते तो भी आपके पास सम 90 ही बनता। तो मेरे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती और कोसेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है अगर a प्लस बी 90 हो। ठीक, फिर मेरे पास यहाँ पे कोट स्क्वायर 29 और यहाँ पे टेन स्क्वायर 61, 29 61 क्या बन गया 1। नहीं कन्वर्ट नहीं होगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सिंगल है। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है 61 और 29, मेरे पास 90 तो बन रहा है। मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, कोट को, कोट 29 को लिख सकता हूँ 10, 90 माइनस 29 और 90 माइनस 29 करूंगा तो ये मेरे पास 10 61 आ जाएगा। ये प्लस का 61 है, ये माइनस का 10 61 है, कट के क्या बन जाएगा 0। तो आंसर क्या आया मेरा -1/1 और आंसर आ गया -1। खत्म क्वेश्चन। मजा आ रहा है करने में, चलें आगे। अब हम सीखने वाले हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, कहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वैल्यू पुटिंग मेथड के हमारे पास। वैल्यू पुटिंग मेथड देखो सीधा सा फंडा है हमारे पास कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, जितने वेरिएबल दे रखे हैं हमें इक्वेशन में, थीटा ए बी सी जो वट एवर इट इज, अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो जो डिफरेंस होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस, इस डिफरेंस के इतने वेरिएबल्स की वैल्यू मैं एज्यूम कर सकता हूं। इतने वेरिएबल्स की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं, एज्यूम कर सकता हूं। अगर ये चीज क्लियर
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब भी हम वैल्यू रखेंगे, अपनी मर्जी से वैल्यू एज्यूम करेंगे, तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना होता है हमेशा कि मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो ना मिल जाए। क्या हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन बना तो जब भी मैं सोल्व करूं, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे ही जीरो बनेगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और अगर ये नॉट डिफाइंड हो गई तो मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब वो, इसका मतलब यही है कि वो जीरो वैल्यू पे जो भी इक्वेशन है मेरी सेटिस्फाई कभी कर ही नहीं सकती। मतलब जो भी मैं वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ वो गलत एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी हम वैल्यू जब पुट करेंगे, वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू लें, थीटा 0 और 60 90 45, तो हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इस तरीके से वैल्यू को एज्यूम करते हैं। और अब वैल्यू भी एज्यूम को कैसे करनी है, ठीक है, एक तरीका होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मैं अपनी मर्जी से, हाँ कोई भी क्वेश्चन हो पहले 30 लगा के देखूंगा, फिर 45 60 कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम करूंगा, नहीं। क्वेश्चन को देख के हमें सोचना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिससे मुझे एक बार की में आंसर मिल जाए, मुझे भटकना ना पड़े बार बार। ऐसा ना हो दो ऑप्शंस मेरे मैच कर जाएं, फिर दोबारा किसी और वैल्यू पे ट्राई कर रहे हैं। वी हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल मेथड, जिससे मिनिमम टाइम में मैं अपने फाइनल आंसर तक पहुंच पाऊं। वही चीज मैं आपको यहाँ पे अब सिखाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ चलना। सबसे पहली चीज तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें जो भी हम एंगल्स पुट करेंगे, जनरली हम 0 से 90 के बीच में ही करते हैं। कई बार हम 135 डिग्री भी रखते हैं या और भी एंगल्स रखते हैं, बट अभी उस पर नहीं जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें जो एंगल्स रखने हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में 0 से 90 के बीच में रख के ही हमारा काम चलता है। इन एंगल्स की वैल्यू पता है हमें, 0 की पता है, 30 की, 45 की, 60 की और 90 डिग्री की। तो ये टेबल हमें अच्छे तरीके से याद है। तो वैल्यू पुट करते टाइम सबसे पहली चीज का हम क्या ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें कोसेक दे रखा है और कोट दे रखा है, तो कभी भी हम कौन से वैल्यू नहीं रखेंगे, 0 डिग्री नहीं रखेंगे। मैंने क्या कहा, अगर कोसेक हो और मेरे पास कोट हो, तो कभी भी जो हम वैल्यू एज्यूम करेंगे अपनी थीटा को 0 डिग्री कभी भी एज्यूम नहीं करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि 0 करते ही वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो हम आगे सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, हम बता ही नहीं पाएंगे कौन सा ऑप्शन आंसर मैच करेगा। ऐसे ही अगर मुझे 10 दे रखा हो और मुझे क्या दे रखा हो, सेक दे रखा हो, तो कभी भी हम थीटा को 90 डिग्री नहीं रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री जैसे ही मैंने रखा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो ये तो गोल्डन रूल्स हैं कि 0 और 90 कब नहीं रखेंगे, जब हमारे पास 0 तब नहीं रखेंगे जब हमारे पास कोट हो या कोसेक हो, और 90 कब नहीं रखेंगे, जब सेक हो या 10 हो, ठीक है। बाकी जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं 30 45 60, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कंप्यूटेशन के टाइम पे बीच में आ जाए, मान लो मेरे पास कुछ वैल्यू ऐसी दे रखी है 1/10 थीटा -1 प्लस 1/कोट थीटा +1 या कोट थीटा -1, तो इस केस में मैं 45 भी नहीं रखता, क्योंकि 45 रखूंगा ये 1 बनेगा, 1 -1 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 रहेगा, तो 45 अवॉइड करेंगे। बाकी ऐसी चीजें केसेस कम होते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 30 45 और 60 मेरा बिल्कुल फ्री हैंड है, मैं कभी भी रख सकता हूँ, कोई जनरली दिक्कत आती नहीं है इसमें। 0 और 90 जब भी रखूंगा तो सेक और 10 के केस में हम कभी भी 90 नहीं रखेंगे, और कोसेक और कोट के केस में कभी भी हम 0 डिग्री नहीं रखेंगे। क्या ये चीज याद हो गई? ठीक है, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा का सारा। दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास, अगर क्वेश्चन खाली साइन और कोस की फॉर्म में है, तो उस केस में 0 या 90 डिग्री रख के हमें जल्दी से आंसर मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे साइन 0 90, साइन की 0 और 90 पे वैल्यू बहुत सिंपल है, 0 और 1 इंटीजर वैल्यू है। कोस की 0 और 90 पे क्या है हमारे पास, 1 और 0 वैल्यू है, तो बहुत इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू सोल्व करना सबसे आसान रहता है, रूट में वैल्यू ही ना आए, रेशनल पार्ट कोई जाए ही ना, तो आसानी से आंसर हो जाता है। तो खाली साइन की फॉर्म में दे रखा हो तो 0 और 90 रखेंगे, ठीक है। अगर खाली 10 और कोट की फॉर्म में दे रखा हो तो 45 रख देते हैं हम एंगल, या फिर 135। अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, ये याद रखेंगे, 10 135 इक्वल्स टू कोट 135 इक्वल्स टू -1 होता है, ये वाली वैल्यू आप याद रख लें, ठीक है। और ऐसे ही चलो, और कोई अभी याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखेंगे। इसके बाद अगर साइन कोस 10 और सेक की फॉर्म में हो, ठीक है, तो हमने बताया साइन कोस सेक और 10 की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे 0 1 0 1, ठीक है, तो आप 0 डिग्री एंगल को रख सकते हैं, ठीक है। 0 की फ्रीडम है आपको, इंटीजर वैल्यू में सारी चीजें चलेंगी, आसानी से आंसर आ जाएगा। साइन कोस कोट और कोसेक की फॉर्म में है तो आप एंगल को 90 डिग्री रख सकते हैं। और अगर सारे कॉम्बिनेशन आ जाए, साइन कोस 10 कोट कोसेक सेक सब आ गया, तो आप 45 डिग्री को रखेंगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा एक बार की में, ठीक है। अब ऐसा भी होगा कई बार आप एंगल्स ये रख तो लेंगे लेकिन दो ऑप्शन सेम वैल्यू दे देंगे, ठीक है। आपने क्या करा, मान लो 45 डिग्री रखा, चार ऑप्शन में मेरे पास दो क्या दे दिया, एक ऑप्शन है मेरे पास साइन थीटा, एक है कोस थीटा, एक है टेन थीटा, एक है कोट थीटा,
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, 45 डिग्री रख के वैल्यू आपने मान लो सोल्व करा, पूरा का पूरा 1 आ गया, तो दो ऑप्शन आपके सेटिस्फाई कर सकते हैं, cot थीटा और tan थीटा वाला। ठीक है, मान लो 1/√2 आ गया तो sin थीटा या cos थीटा वाला सोल्व रह सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार हम 45 डिग्री या कोई भी एंगल रखे हैं तो हमारे पास दो केसेस क्या कर जाए, मैच कर जाए। तो उस चीज के लिए जब अगर ऐसा कुछ चल रहा हो तो हम क्या करेंगे, जनरली हम अपनी वैल्यू को रख लेंगे 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन, और उसमें हमें एक बार की में अपना आंसर मिल रहा होगा। 30 और 60 पे मैक्सिमम केसेस में रखते ही एक बार की में आंसर मिलता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है सीजीएल 2019 टीयर 1 का। कहता है मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 3 sec स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 6 है माइनस 6 की पावर 6 है sec की पावर 6 है, ये किसके बराबर होगा। यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, 2 -1 -2 एंड 1। अब देखो चार ऑप्शन क्या है मेरे पास, वैल्यूज है सिंपल। ठीक है, यहाँ पे नो वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि चारों डिफरेंट आंसर्स आएंगे। मैं थीटा की कोई भी वैल्यू रखूं एक ही, मेरे पास जो भी आंसर करेगा चारों ऑप्शन में से एक ना एक पे तो मैच करेगा ही करेगा। पहली चीज, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मुझे, सेक दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, सेक दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया सेक हो, 10 हो, साइन हो, कोस हो, अगर इस फॉर्म में खाली दे रखा है तो हम कौन सा एंगल रखते हैं, हम 0 डिग्री रखते हैं, जिससे कि बहुत सिंपल तरीके से मुझे आंसर मिल जाए। तो अगर मैं 0 डिग्री रख देता हूं यहाँ पे ए को, तो मेरे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। 10 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये मेरे पास 3 इंटू 1 इंटू 0 बनेगा, तो ये हो गया 0 प्लस 10 0 डिग्री का मान क्या होता है मेरे पास, 0 होता है। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है तो -1। ठीक है, आंसर आ गया मेरा -1, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं, जब मैं बेसिक से भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बेसिक से भी सोल्व कराऊंगा, बट अभी बेसिक पे मत जाओ। अभी हम वैल्यू पुटिंग मेथड सीख रहे हैं ना, तो इसे सीखते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा ये एक का मान मैंने 0, क्योंकि जब ये प्रश्न को सोल्व कर रहा हूं मेरे पास इंटीजर वैल्यू आ रही है, मतलब एक की कोई भी वैल्यू रखो हमारे पास यही वैल्यू जानी चाहिए। तो मैंने अपनी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ए को 0 रखा, जिससे मुझे एक बार की में आंसर मिल गया। बाकी मैं यहाँ पे ए को 0 की जगह कुछ और भी रख सकता था। अगर मैं ए को 0 की जगह क्या रख दूं, 45 पे भी इजी रहती है चीजें करनी, तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री रख देता हूँ। अगर मैंने 45 डिग्री रखा, देखो 3, मेरे पास सेक 45 होता है √2, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 2। 10 45 की वैल्यू होती है 1, फिर मेरे पास है प्लस 10 की पावर 6 है तो ये भी 1 होगा, माइनस सेक की पावर 6 से सेक ए होता है मेरे पास √2 और इसकी पावर क्या करनी है 6, तो ये मेरे पास 6 + 1 7 है और माइनस में 2 का क्यूब 8, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस। क्या क्वेश्चन समझ आ गया आपको। तो मैं 0 डिग्री रखूं, 45 रखूं, 30 60 ट्राई कुछ भी कर लो आप, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जो मेरा आंसर होगा ना वो ए के ऊपर डिपेंडेंट करेगा नहीं है कि कोई भी वैल्यू हो यही आंसर आना है। आप बेसिक से सोल्व करेंगे तो एक प्रॉपर्टी बन रही होगी, वो उस प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास फाइनली यही आंसर आ रहा होगा। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास सीजीएल 2017 टीयर 2 का sec x sec y प्लस 10x 10y का होल स्क्वायर माइनस sec x 10y और प्लस 10x sec y का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या आंसर आएगा चारों ऑप्शन में से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, देखो sec और 10 है, sec और 10 के केस में क्या मैं 0 डिग्री रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो थीटा को मैंने रखा 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री पे मुझे चेक भी करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। देखो ये -1 है, ये 0 है, sec 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 है और ये 1 है। तो मेरे अगर मैं 0 डिग्री रख के सोल्व करता हूँ तो दो ऑप्शन मेरे मैच कर सकते हैं, तो हो सकता है मुझे दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़े आगे सोल्व करने के लिए। अगर इन दो 1 आ गया मेरा आंसर तो हो सकता है मुझे पूरा आगे कोई और वैल्यू पे भी ट्राई करना पड़े। तो मैं पहले 1 रख देता हूँ, क्योंकि 0 डिग्री रख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 0 डिग्री पे कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, तो रिस्क ले लेते हैं। अगर मैंने थीटा को मैंने क्या करा, 0 डिग्री रखा, ठीक, ये x की फॉर्म में दे रखा है तो मैंने x को 0 डिग्री रखा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, 0 इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो क्या मैं y को भी 0 रख सकता हूँ, दोनों वेरिएबल, 2 - 0 = 2, दो वेरिएबल की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो x को भी 0 कर दिया मैंने और y को भी 0 कर दिया। अगर मैंने दोनों को 0 रखा तो sec 0 इंटू sec 0 1 इंटू 1 1 प्लस tan 0 तो 0 इंटू 0 0 आएगा, माइनस में sec इंटू 10 1 इंटू 0 1 इंटू 0, ये आएगा 0 + 0। मेरे पास वैल्यू क्या बची, 1 बची। अब देखो मैं फंस गया ना, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है।
तो मैंने 0 0 तो रख दिया, लेकिन मेरा काम चला नहीं। अब मैं क्या कर दूं, 45 45 रख दूं, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 45। या फिर मैं रख सकता हूँ x को 0 रख सकता हूँ मैं, y को 45 रख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो ट्राई डेट। वरना आप यहाँ पे देखेंगे ये सेक x की फॉर्म में दे रखा है, x को मैं कुछ और रख दूं जिससे कि मेरे पास क्या आ जाए, 0 ना बने। आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया मैं x को कर देता हूँ 45 डिग्री। अगर मैंने x को 45 करा तो ये वाली वैल्यू √2 का होल स्क्वायर डेट इज 2 बनेगी। और ये चारों ऑप्शन अब मेरे डिफरेंट हो गए ना, तो मैं x को 45 रख लेता हूँ, y को मेरी मर्जी है मैं 45 रखूं या 0 रखूं, तो मैं y को 0 कर लेता हूं, है ना। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मान सकता हूं, तो मैंने थोड़ा और ऐसे कर लिया। अब अगर x को मैंने 45 रखा तो sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। y को मैंने 0 रखा तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 1। एक देखो 10y जैसे ही 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आना है, तो प्लस 0 का होल स्क्वायर। और यहां पे मेरे पास sec x 10y, sec x का मान क्या होता है फटाफट से बताओ। sec 45 होगा मेरे पास √2 और ये होगा 10y 0, तो √2 इंटू में 0 0 आ जाएगा। फिर 10x मेरे पास क्या होता है 1 और sec 0 होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो ये मेरे पास 2 का √2 का होल स्क्वायर 2 और -1 ये आ जाएगा 1। अगर 1 आ गया तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलें क्या आगे। इन सभी क्वेश्चंस को बेसिक से भी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं बस अभी वैल्यू पुटिंग आपको सिखा रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन है ये 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए -2 माइनस दिस। चार ऑप्शन दे रखे, चारों इंटीजर वैल्यू की, कुछ नहीं सोचना, कोई भी वैल्यू रख लो। 10 कोट सेक कोसेक चारों चीजें दे रखी हैं, तो मैं 0 90 तो अवॉइड करूंगा। मैं कौन सा वैल्यू रख दूं, 45 डिग्री रख दूं, सबसे आसान है। 45 डिग्री रखते ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 -2 माइनस ये मेरे पास √2 का स्क्वायर 2 और ये √2 का स्क्वायर 2, 0 -4 -4। चलें आगे। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और ये दे रखा है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। होमवर्क में बताना कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आएगा और कौन सी वैल्यू आपको रखनी चाहिए इसे सोल्व करने के लिए। अगले सवाल पे चलता हूं अब मैं। इस प्रॉपर्टी को देखेंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये यहाँ पे कैसे आ गई, होमवर्क में नहीं देता, चलो मैं इसे आपको करा ही देता हूँ। ये प्रॉपर्टी भी है जो आपको याद करनी है, तो ये मैं करा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे थीटा को क्या रख लूँ, 45 रख लूँ, सेक है 10 है कोट है कोसेक है, तो मेरे पास यहाँ पे 1 + 1 माइनस √2 और यहाँ पे मेरे पास 1 + 1 प्लस √2 यही बनेगा। तो ये 2 माइनस √2 है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो ये 2 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा, 4 - 2 डेट इज 2। तो 2 इसका आंसर रहता है, ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू में 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये 1 2 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या बनाते देते हैं, आपको दे देंगे 1 प्लस कोट 20, ये आ रखा है एग्जाम में, माइनस कोसेक 20 इंटू में 1 + tan 20 प्लस सेक 20। अब देखो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो 20 डाल दिया वहां पे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप डायरेक्टली कहेंगे भैया इसका आंसर है 2। प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो फिर आपको बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल दे रखा है तो आप वैल्यू पुटिंग भी यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसी पे बेस्ड ये 4 प्रॉपर्टीज बनती है हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताई ये वाली बताई, ठीक है। इसी में अगर हम क्या करें, यहाँ पे अभी सेक पॉजिटिव था, सेक को नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव का नेगेटिव बना दिया और इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दूं, तब भी मेरा रिजल्ट यही रहता है, कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। अभी हमारे पास जो रिलेशनशिप थी, इसमें अगर ये वाली दो रिलेशनशिप निकालो तो ये भी मेरे पास 2 के बराबर आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे सवाल पूछते हैं तो ये दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं बेसिक से जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को। सीजीएल 2021 टीयर 1 का सवाल है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या आंसर आएगा। देखो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सीधा सवाल है। थीटा को 45 रखेंगे, थीटा को 45 रखा, 1/√2 की पावर 6 करूंगा, 1/8 1/8 -1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 2 +1, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों ये मल्टीप्लीकेशन में है, 1/8 + 1/8 1/4 बनेगा, -1 करूंगा -3/4 बनेगा, इंटू में 4 करूंगा -3
क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है सीरियल 2021 टीयर 1 का। चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 1 है साइन स्क्वायर ए है, 0 है कोसेक, क्या रखें एक ही वैल्यू भाई। देखो कोसेक कोस कोड दे रखा है, सबसे आसान होता है 45 डिग्री रखना, 45 डिग्री रखो आंसर निकाल लो। चारों ऑप्शन की अलग वैल्यू आएगी 45 डिग्री पे, ये बनेगा मेरे पास 2, ये बनेगा 1/2, ये 0 है, ये 1 है। अगला सवाल सीजीएल 2020 टीयर 2 का ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, ठीक है। 10 क्यूब ए सेक स्क्वायर ए प्लस कोट क्यूब ए कोसेक स्क्वायर ए, ये सब, और मुझे चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं, क्या करें। देखो दो चीज़ें हैं फिर से मेरे पास, या तो मैं बेसिक यूज करूं कि बेसिक से सोल्व कर लेते हैं, या फिर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग रख देता हूँ। लेकिन चारों ऑप्शन वेरिएबल्स में, तो जो भी वैल्यू रखूंगा मैं इस तरीके से चूज करूंगा वैल्यू कि दो ऑप्शन मैच ना करें। अब देखो यहाँ पे साइन सेक कोस कोट सब दे रखा है, सारी चीजें, तो एम सबसे पहले दिमाग में आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे हैं। ये √2 इंटू √2 2 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, ये मेरे पास √2 बनेगा, और ये मेरे पास √2 बनेगा। मेरे दो ऑप्शन 45 डिग्री पे मैच कर रहे हैं। अगर √2 आ गया तो मैं फंस जाऊंगा, √2 नहीं आया तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे 45 डिग्री रखने पे, लेकिन अगर मैं 30 डिग्री या 60 डिग्री रखता हूँ तो बहुत लंबा मेरा क्वेश्चन खींच सकता है, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री रख के एक एक वैल्यू पे रखूंगा और सोल्व करूंगा तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो मैं एक बार रिस्क लेके सबसे पहले 45 डिग्री पे ट्राई करता हूँ, या आपके ऊपर है, ये आपकी कॉल है कि यहाँ पे रिस्क लेना है या नहीं लेना। अगर 45 डिग्री रखा है तो 1 आएगा, ये 1/2 आएगा, ठीक है। 1 स्पीड अच्छी होगी तभी आप रिस्क भी ले सकते हैं, अगर स्पीड कम है आपकी तो नहीं ले पाओगे। ये 1/2 आएगा, फिर से प्लस 2/2 1 आएगा। ये मैंने इतना पार्ट सोल्व कर लिया, डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 1 क्या आएगा। तो देखो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे रूट की फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, काम खत्म हो गया। अब तो मुझे एक बार की में आंसर मिलने वाला है। तो 1/2 + 1/2 1 बनेगा, 1 + 1 2, और यहाँ पे 4 1/2, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। रिस्क लिया मैंने, लेकिन मेरा काम भी तो बड़ा आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा सा देखने में लग रहा था, हार्डली 30 सेकंड लगेंगे एग्जाम में से सोल्व करने में, 30 से 45 सेकंड। क्वेश्चन है मेरे पास ये कुछ बड़ी सी वैल्यूज दे रखी हैं ऊपर नीचे, और मुझे बताना है क्या आंसर आएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अगेन क्या एंगल रख सकते हैं हम, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले कोट कोसेक्स है, साइन कोस है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हम कौन सी नहीं रख पाते कोट और कोसेक के केस में, 0 डिग्री नहीं रख पाते। क्या मैं 90 डिग्री रख सकता हूँ? बिल्कुल 90 डिग्री की तो फ्रीडम है मेरे पास, अगर ये चार चीज़ें दे रखी हैं तो वी कैन ट्राई विथ 90 डिग्री। अगर जल्दी करना हो, क्या 90 डिग्री में अगर मैं सेटिस्फाई करके देखूँ, 1/2 इंटू 1, ये 1/2 आएगा, ये 2 इंटू ये इन्फाइनाइट चला जाएगा, नॉट डिफाइंड बनेगा 90 डिग्री रख देंगे। तो अगर 90 डिग्री रखूंगा तो वहाँ पे भी मेरा नॉट डिफाइंड कुछ करके चला जाएगा। यहाँ पे रखूंगा तो ये 2 आएगा, और यहाँ पे रखूंगा तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सॉरी 2 इंटू नॉट डिफाइंड नहीं है, 2 इंटू 1 है, तो ये 2 ही आएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे 90 डिग्री रखने में भाई रिस्क तो है, क्या है रिस्क, दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, एक नॉट डिफाइंड वाला केस भी बन रहा है, राइट। तो 90 डिग्री ना रखते हुए मैं 45 डिग्री पे जाऊँ, तो अगर 45 डिग्री पे मुझे लगता है सारे ऑप्शन अलग आ रहे हैं, ये √2 आएगा, ये 1/2/√2, ये अगेन √2 बनेगा 45 डिग्री पे, और ये मेरे पास 2 √2 बनेगा, और ये 1/2 √2 बनेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पे भी दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब तो मैं चाहूँ तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ, एक 45 डिग्री वाला ट्राई कर लें, एक बार 90 डिग्री वाला। ये 45 डिग्री पे था और एक 90 डिग्री पे था, तो कौन से वाला पहला ऑप्ट करेंगे हम, 90 डिग्री वाला पहले ऑप्ट करना ज़्यादा आसान है। 90 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड था, ये मेरे पास 2 था, ये 2 था, और ये मेरे पास 1/2 था। चलो 90 डिग्री रख के देखते हैं पहले। अगर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री रखा तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 1 बनेगा, तो -1 + 2 1 बचेगा, और 3 4, यहाँ पे 1 +
कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 2, और यहाँ पे मेरे पास इंटू में 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे आया -2। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2, तो 4/2 डेट इज 2। देखो अब ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि 2 आ रहा है 90 डिग्री पे, तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से ही कोई करेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे 45 डिग्री वाला ट्राई करूंगा। मैंने 90 वाला ट्राई कर लिया, मुझे इन दोनों में से एक मिल रहा है। अब मैं 45 डिग्री रखूंगा, तो इन दोनों में से, क्योंकि ये वाला तो कट चुका है, तो अगर √2 मेरा आंसर बचा तो ये आंसर होगा, अगर 2√2 बचा तो मेरा ये आंसर होगा। तो यहाँ पे डबल वैल्यू पुटिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं, 2 अलग अलग वैल्यूज में। ठीक है, वरना हम 30 डिग्री भी रख सकते थे, 30 डिग्री रखते तो हो सकता है इनमें चारों में से एक बार की में मुझे आंसर मिल जाता। तो अब मैं यहाँ पे 45 डिग्री रख रहा हूँ। 45 डिग्री रखा है यहाँ पे, तो ये तो साइन 45 कोस 45 बराबर होते हैं, कट जाएगा। ठीक है, 2 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये 1 बचेगा, 1 + 3 4। 45 डिग्री पे ये मेरे पास 1 बाय ये √2 होगा, 1 1, तो √2 + 2 बचेगा। ये मेरे पास √2 है, और ये 1 और 1 कट जाएगा, तो √2 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास -2 बचेगा। 4 में ये बचेगा 2 + 2√2, और यहाँ पे -2, ये कट गया। 4 में 2√2, तो √2 बचेगा। √2 बचा कहाँ पे था, यहाँ। दिस इज माई, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी सी चीज हुई है कि अगर मैं पहले 45 डिग्री रखता तब भी मैं ए और बी में फंसता, फिर मैं 90 डिग्री रख के निकालता तो फिर मेरे पास बी आता। ठीक है, तो मैंने डबल वैल्यू पुटिंग वाला केस लिया यहाँ पे जानबूझ के आपको सिखाने के लिए कि अगर आप कभी फंस भी जाओ, आपने कोई गलत वैल्यू भी पुट कर दी और आपका आंसर आया, तो 2 वैल्यूज निकलेंगी आपके पास, तो आप दूसरी वैल्यू रख के देखें, फिर आपका वैल्यू पुटिंग डबल लगा सकते हो। आप पहले एक वैल्यू पे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फिर दूसरी वैल्यू रखें, तो आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा बचे वाला। तो आप ऐसे कर सकते हैं। बेसिक से करना चाहो तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी निकाल सकते हो, बेसिक आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, बेसिक से भी बड़े आसानी से मुझे लगता है ये सोल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं बेसिक से करने में। चलो बेसिक पे भी जब करेंगे तो देखेंगे क्या कौन कौन से क्वेश्चन हमने बेसिक के लिए रखे हैं, वरना ये सारे क्वेश्चन बेसिक से किए जा सकते हैं। सीजीएल 20 टीयर 2 का ही ये सवाल है हमारे पास। 2 cos थीटा साइन थीटा cot फाई 2 sin फाई, ये दे रखा है, सारी वेरिएबल्स ऊपर साइन कोस टेन सेक कोसेक सब दे रखा है। तो 0 और 90 वाला केस चला गया, 30 45 60 इनमें से रखेंगे अगर वैल्यू रखेंगे तो। कौन सी पे सब डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, मुझे लग रहा है 45 पे सब डिफरेंट दे रहे हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू में 1/√2 √2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये वाली वैल्यू 1 आएगी और ये 2 आएगी, चारों अलग है। 45 डिग्री रखो भैया, अपना आंसर निकाल लो, खत्म करो, कर लोगे। चलो, तो सबसे पहले यही अगर हम कैच कर पाए ना कौन सी वैल्यू पे एक बार की आंसर मिलेगा, तो वो अपने आप में एक आर्ट है। अब मेरे पास देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये दे रखा है tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, सोल्व करके हमें बताना पड़ेगा। अब देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसे रेशनलाइज करें, कुछ सोल्व करें, कुछ निकल के आए। ऐसा हो सकता है एग्जाम में ड्यू टू लेस टाइम हमारे दिमाग में हिट ही ना करे क्या करें इसमें, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज करें और अपना आंसर निकाल लें। जब मुझे tan और sec दे रखा होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम कौन सा एंगल यूज कर सकते हैं, हम 90 डिग्री यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा सारे एंगल्स यूज कर सकते हैं। मेरे पास 0 है, 30 45 60 और 90 नहीं है बस। अब जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा पहले तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 ना आए इसमें, और इन चारों ऑप्शन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू हमें देना चाहिए। तो कौन सी किस केस से स्टार्ट करना चाहेंगे, अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर रखना 0 बहुत आसान है, अगर मैं 0 रख देता ऊपर तो ये तो मेरे पास क्या बन जाता है 0, ये भी ये बन जाता 1, तो -1 + 1 डिनोमिनेटर में आ जाता 0, तो 0 हम नहीं रख सकते, 0 डिस्कार्ड हो गया। तो 30 45 और 60 बचा मेरे पास। अब देखो 30 45 60 कोई भी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, 45 डिग्री रखना सबसे आसान होता है, क्योंकि चीजें 10 मेरा 1 बन जाएगा, ये सिंपल √2 बन जाएगा। 30 डिग्री पे ये 1/√3 ये परेशान करता है, 60 डिग्री पे √3, तो √3 1/√3 ये थोड़ा हमें डिस्ट्रैक्ट करता है डिनोमिनेटर में अगर रेशनल इरेशनल वैल्यू चली जाए। तो 45 मेरे लिए पास एक बेटर केस रहेगा, लेकिन 45 अगर बेटर केस को मैं यूज करता हूँ तो आप देखो 45 डिग्री पे साइन और कोस बराबर हो जाते हैं, तो साइन है ये कोस है, क्या ये
अगर मैं रिप्लेस कर देता तो ये 1/sin थीटा ही बचता, 1+sin θ/sin θ, ये भी 1+sin θ/sin θ, ये सेम हो जाते हैं। कोट और टेन भी क्या होते हैं, 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो मुझे सीधा सीधा पता है भैया मैं 45 डिग्री रख तो लूं, लेकिन ये दोनों केस और ये दोनों केस सेम ही आएंगे, तो मुझे एक बार और एंगल रखना पड़ेगा। अगर मुझे एक बार और एंगल रखना ही है, ठीक है, तो वो मैं, मुझे पता है 0 नहीं रख सकता, 90 नहीं रख सकता, तो वो 30 या 60 रखना पड़ेगा। और अगर मैं 30 और 60 रखता हूं तो मेरे भाई हो सकता है मुझे एक बार की में आंसर मिल जाए, तो मैं 45 डिग्री क्यों ही रखूंगा, क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करूंगा 45 डिग्री रख के सोल्व करने में। मैं सीधा यहाँ पे 30 या 60 में से रख सकता हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर आप कौन सा एंगल रखना चाहेंगे, ठीक है, 30 डिग्री रखना है या 60 डिग्री रखना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे भी सोचने वाली चीज है कि कौन सा बेटर रहेगा। क्या 60 डिग्री एंगल बेटर रहेगा? क्यों बेटर रहेगा? 60 10 और सेक दे रखा है, 10 60 डिग्री पे होता है √3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं जा रहा, सेक 60 डिग्री होता है मेरे पास 2। क्या सिंपल है? चीजें सिंप्लीफाइड रहेंगी। अगर 30 रख दूंगा तो सेक 30 होता है मेरे पास 2/√3 और ये 1/√3 होगा, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी सोल्व करने में। तो यहाँ पे 60 और 30 में से अगर चयन करना पड़ा तो मैं चयन किसका करूंगा, मैं 60 डिग्री का ही चयन करूंगा। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे सोल्व कर रहा हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? आप पहले ऑप्शंस में देख लो, चारों ऑप्शंस में अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो। चलो मैं ऑप्शंस को एक एक करके सोल्व करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे रखा 60 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 1/2 और ये हो जाएगा मेरे पास √3/2, तो ये 2 + 3/√3 बचेगा, डेट इज √3। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, 1 + √3/2 है और ये 1/2 होगा, तो मेरे पास बचेगा 2 + √3। यहाँ पे रखूंगा 1 + 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। इसे सोल्व करूंगा तो 1 + √3 डिवाइडेड बाई 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन ये डिफरेंट आ रहे हैं मेरे पास। इसे सोल्व कर लेते हैं 60 डिग्री पे। √3 + 2 - 1, तो ये मेरे पास बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा √3 - 2 + 1, तो मेरे पास -1। रेशनलाइज करेंगे, √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ऊपर √3 का स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, डेट इज 3 + 1 + 2 √3, और नीचे आएगा √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, डेट इज 3 - 1, डेट इज 2, तो 2 + दिस विल, ये बचेगा 2 + √3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें टाइम लग जाएगा वैल्यू पुटिंग से, तो वो भी हमने सीख लिया कि कैसे करने हैं। ठीक है, अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ना वैल्यू पुटिंग मेथड को सीख लिया, ठीक है, अभी बारी है कि मैं आपके बेसिक से स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर बेसिक से क्वेश्चन करना पड़ जाए, वैल्यू पुटिंग से बहुत लंबा लग रहा है जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वैल्यू पुटिंग से लंबा खींचेगा, बेसिक से आप आराम से कर लेंगे जल्दी। ठीक है, तो वो चीज़ भी आनी चाहिए। कुछ बेसिक और आइडेंटिटीज़ हैं जो आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अब सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे अंडर रूट में अगर 1 + sin θ डिवाइडेड बाई 1 - sin θ हो, तो इसे सोल्व करके मेरे पास जो वैल्यू निकलती है ना, वो ये निकलती है sec θ + tan θ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे आया, ये एक प्रूफ करा रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं। मान लो मुझे 1 + sin θ डिवाइडेड बाई 1 - sin θ ये इसके बराबर निकालना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। छोटी क्लासेस में हमने ये क्वेश्चन देखा है। हम क्या करेंगे, देखो मैं ये रूट में जब भी हो ना कुछ रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, साइन थीटा अपने आप में ये ना बिल्कुल छोटा है। अगर टेन थीटा होता तो मैं साइन बाय कोस में कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, अगर मेरे पास कोसेक होता तो 1/sin में कन्वर्ट कर लेता। लेकिन जब साइन या कोस में चीजें दे रखी हो तो हम उसे आगे तोड़ते नहीं है, उसे वैसे ही रखेंगे। लेकिन मुझे रूट से बाहर निकालना है तो कोई ना कोई तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं इस केस में, रेशनलाइज। तो यहाँ पे मेरे पास 1 - s है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे साइन चेंज करके मैं ऊपर 1 + sin θ और 1 + sin θ से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मेरे पास ऊपर आएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, 1 + sin बचेगा। नीचे क्या बचेगा, 1 - sin इंटू में 1 + sin, तो 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा मेरे पास रूट में 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 + sin डिवाइडेड बाय कोस बचेगा।
ठीक है। और ये वन अगर मैं सेपरेट कर दूं इसे, 1/cos प्लस साइन बाय कोस लिख सकता हूँ। तो 1/cos क्या होता है, ये होता है sec थीटा। और अगर मैं बात करूं साइन बाय कोस, ये होता है tan थीटा। क्या ये हमने प्रूव कर लिया? डन। ऐसे ही अगर मैं बाकी निकालूंगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा रूट में है, तो ये आता है sec थीटा माइनस tan थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा का ये आता है, और ये आता है लास्ट वाला। याद कैसे रखना है मैं याद करा देता हूँ आपको, इस तरह की चीजें। देखो यहाँ पे साइन है, साइन है, साइन के टर्म में चल रहा है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है रूट में, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। साइन और सेक का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, अगर a प्लस बी क्या हो, 90 हो, तो साइन a इंटू में सेक b इसके बराबर 1 के बराबर होता है। तो साइन और सेक एस एस बताया था, वही यहाँ पे देखिए याद रखेंगे। साइन थीटा है s, सेक में s, तो साइन और सेक, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1। तो सेक और 10 के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो सेक आया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर? तो प्लस का साइन अगर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे प्लस, एस से एस सेक, और सेक का रिलेशन 10 के साथ, तो 10। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या हुआ, फिर साइन है तो साइन की जगह सेक आ गया, सेक का रिलेशन 10 के साथ 10 आ गया। यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, डन। ऐसे ही जैसे मैंने साइन और सेक का बताया था, तो कोस और कोसेक का होता है। तो कोस सी है तो सी कोसेक, कोसेक की रिलेशनशिप कोट के साथ, तो कोट। यहाँ पे प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन। अब यहाँ पे माइनस हो गया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे माइनस का साइन। क्या चारों याद हो गए? एग्जाम में ऐसा भी सवाल दे सकते हैं, आपको क्या दे देंगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अगर ये क्वेश्चन बना दिया तो आप कहेंगे सर इसमें बेसिक से करने के लिए, ये मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, दोनों का सम ही तो करना है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, टेन थीटा कट जाएगा, ये आएगा 2 सेक थीटा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस कर देता, तो मेरे पास क्या आता, 2 टेन थीटा आ जाता। ऐसे ही नीचे भी यहाँ पे 2 कोसेक थीटा या 2 कोट थीटा, अगर ऐड या माइनस करें, तो एग्जामिनर सवाल कैसे भी बना सकता है, यू हैव टू बी रेडी। चलें आगे। और प्रॉपर्टीज हमारे पास कुछ ये होती हैं, ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी करवाई थी याद, कि याद कर लो, ठीक है। मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड से कराया था आपको, एक बार बेसिक से भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये कुछ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्ट कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है कि याद नहीं करोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बट बेसिक से क्वेश्चन करने में इनसे आपको काफी मदद मिलेगी। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ, करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको साथ के साथ याद हो जाए। जैसे कि मुझे ये दे रखा था, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से तो मैंने कर ही लिया था, लेकिन बेसिक से देखो कैसे होएगा। जब भी कोई भी चीज मुझे सोल्व करनी हो, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि टेन कोट कोसेक सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कोस की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि साइन और कोस से सबकी रिलेशनशिप बन रही है, तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाती हैं। जैसे ये 1 प्लस टेन थीटा है, तो 1 प्लस, मैं इसे साइन बाय कोस लिख सकता हूँ। सेक थीटा है तो 1 बाय कोस है, 1 प्लस कोस बाय साइन है माइनस 1 बाय साइन है, ठीक है। एलसीएम ले लूंगा तो सी बचेगा, ये मेरे पास 2 प्लस साइन थीटा आएगा, नहीं सॉरी 1 बाय कोस है, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे देखूंगा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखो पेयरिंग बना लो, ये मेरे पास क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई करूंगा नीचे तो कोस थीटा साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। अब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, 1 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 1 है, कट जाएगा, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, ये आ गया 2, ठीक है। तो थीटा पे इंडिपेंडेंट है ये रिजल्ट, थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे आपका यही आएगा। इन दी सिमिलर वे, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सोल्व किया, आप देखेंगे अगर मैं इस वाले को भी बेसिक से सोल्व करता तो मेरे पास रिजल्ट 2 ही आता। यहाँ पे क्या हुआ, सेक यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे सेक को नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे कोसेक नेगेटिव था, कोसेक को पॉजिटिव कर दिया, मेरे पास सेम ही रिजल्ट आता है, ठीक है। अगले रिजल्ट पे चलते हैं अब हम अपने, मेरे पास रिजल्ट है ये, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कोस थीटा दे रखा है, और ये बराबर आएगा सेक थीटा
कोसेक थीटा के। कैसे करेंगे? देखो टेन थीटा को लिखूंगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा, एलसीएम लूंगा कोस थीटा साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा ये आ गया। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन, तो कोट थीटा प्लस टेन थीटा ये किसके बराबर होगा? ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। याद रखना ये बहुत ज्यादा यूज होता है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। टेन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दे दिए और आंसर जो ऑप्शन में होता है सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऐसे आइडेंटिटी की तरह याद रख लो। मेरे पास एक आइडेंटिटी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, ये कोस थीटा के बराबर बचता है। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले साइन और कोस में सब कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक है 1 अपॉन कोस, 10 है मेरे पास साइन अपॉन में कोस, और यहाँ पे है मेरे पास 1 प्लस साइन। आप देखेंगे कोस को कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेट इज कोस स्क्वायर, और ये आ जाएगा कोस। ठीक है, तो ये मेरी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा अगर मैं करूंगा तो ये कोस थीटा के बराबर आता है। याद कैसे रखेंगे? देखो साइन है यहाँ पे, साइन यहाँ पे अगर 1 प्लस साइन थीटा कहीं दिख रहा है ना, और यहाँ पे सेक और टेन की रिलेशनशिप नेगेटिव में है, तो रिजल्ट आएगा कोस में। ठीक है, साइन वाला कंपोनेंट हट जाएगा, सिर्फ कोस में रिजल्ट बचेगा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे पास चेंज कर दें कोसेक और कोट, यहाँ पे कोस दे रखा हो, तो रिजल्ट किस में आएगा? साइन थीटा में आएगा। ठीक, करेंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप कर सकते हैं। ये 1 अपॉन साइन आएगा, ये कोस अपॉन साइन, तो 1 माइनस कोस अपॉन में साइन, और यहाँ पे 1 प्लस कोस आएगा, तो 1 माइनस सी स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर, और यहाँ पे साइन, और ये बचेगा साइन। ठीक है, मैंने फटाफट से कर दिया, बाकी आप देख लेना इसके स्टेप एक एक करके। एक रिलेशनशिप होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। कैसे कर सकते हैं? या तो आप इस वाले को सोल्व करो या फिर इस वाले को सोल्व करो। मैं इस वाले को करके दिखा देता हूँ, आसान रहेगा। जैसे ये 1 है ना मेरे पास, 1 को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तब भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही तो होता है, नहीं फर्क पड़ रहा। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा? आप कहेंगे सर ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से ये कट जाएगा, मेरे पास बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, एज द रिजल्ट। तो एग्जाम में क्या होगा? आपको ये वाला दे रखा हो तो आपको कई बार इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है क्वेश्चन को बेसिक से करने के लिए। एक होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास बराबर होता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से सोल्व करें या यहाँ से। इस बार मैं यहाँ से सोल्व कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को इसके बराबर बनाएंगे। ठीक, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। ठीक है, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे ये वाले फॉर्मूले में नहीं करते, इसे दूसरा फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा। ठीक, तो मेरे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेट ए प्लस बी। तो मेरे पास ये तो 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का क्यूब करेंगे माइनस 3, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 आएगा फिर से, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 3। ये डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो डायरेक्टली दे रखा था साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दे रहा है। तो ये रिजल्ट होता है, ये याद रखेंगे तो आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। अब क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से सोल्व करना। कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक से भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग तो लगा ही सकते हैं इन क्वेश्चंस में, लेकिन बेसिक से भी बड़ी जल्दी हो जाएगा अगर आप ध्यान से करेंगे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, कोई मैं मना नहीं कर रहा वैल्यू पुटिंग में। आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे,
कोस और साइन के बीच में दे रखा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोस और साइन आ रहे हैं। एक काम करते हैं, थीटा को 45 रख लेता हूँ, चार ऑप्शन में चेक कर लेंगे 45 पे ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे। थीटा को अगर मैंने 45 डिग्री रखा है, ये कितना बनेगा, ये √2 बनेगा। ये कितना बनेगा, ये भी √2 बनेगा। ये कितना बनेगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू √2 बनेगी अगेन, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 बनेगी। तो तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री रखने पे। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, थीटा को 45 डिग्री रखना थोड़ा रिस्की है, बट फिर भी ट्राई कर सकते हैं। 45 डिग्री पे कोस थीटा साइन थीटा दोनों बराबर हो जाते हैं, 1/√2 1/√2, तो ये कट के 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2। चार ऑप्शन में देख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी ही मैच कर रहा है, ये आंसर आ गया। ये हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड से। लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड में देखो एक दिक्कत होती है, अगर चारों वैल्यूज मेरे पास क्या कहते हैं, एक एक्चुअल नंबर्स हो तो मेरा काम आसान हो जाता है, रियल नंबर्स दे रखे हो, ठीक है। तो मुझे पता है चार ऑप्शन में मुझे ऑप्शन को सोल्व नहीं करना। लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड में दिक्कत तब होती है, भैया ये चारों मेरे पास क्या है, चारों के चारों आपस में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो पहले तो मैंने ये चार कैलकुलेशन करी छोटी छोटी, ऑल्दो मुझे कुछ सेकंड्स ही लगे, बट टाइम लगा, 10 सेकंड लगे होंगे कम से कम चारों का वैल्यू निकालने के लिए। फिर मैंने इसे सोल्व करा, उसमें भी कुछ टाइम जाएगा, है ना। तो जब ऑप्शंस भी मेरे पास ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हो, क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो, तो उस केस में हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग मेथड से बेटर मेरा बेसिक से करना हो और मेरा आंसर आ जाए। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक से करता हूं, ऑल्दो ये बहुत छोटा था, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बड़ी जल्दी ही हो गया। बेसिक से अगर मैं करता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आएगा 1 में कोस थीटा साइन थीटा, और 1 में कोस थीटा साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा। डन है या नहीं, क्योंकि सेक और कोसेक में दे रखा था, खत्म। और इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो अपना माइंड यूज करो, भैया कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, क्या ये कोट थीटा होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अभी तो मैंने प्रॉपर्टी बताई, कोट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, ये होता है सेक थीटा कोसेक थीटा। करवाई है प्रॉपर्टी याद या नहीं करवाई, अभी तो करवाइए, थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाए। अगर इतना देख लेते हैं कि भैया ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा ही है, तो ये तो कोसेक थीटा कोट सेक थीटा के बराबर होता है, तो डायरेक्ट आंसर मार देते आप। फिर तो ना बेसिक और ना कुछ करना पड़ता आपको, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा नहीं है कि अपने आप ही आ जाता है, ये रिवीजन के बाद आता है कि जो चीज आपने पढ़ी उसे कितनी बार आपने रिवाइज करा, तभी अगर आपने रिवीजन अच्छी करी होगी तभी एग्जाम में यूज कर पाओगे, वरना होंगे नहीं क्वेश्चन सोल्व। तो कम पढ़ो लेकिन उसे अच्छे से रिवाइज करो, जिससे कि सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखो सीजीएल 2021 टीयर 2 में कितना बच्चों वाला सवाल पूछा गया कि सेक ए माइनस कोस ए का मान बता दो, क्या होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें भी क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं, नहीं यार, बेसिक से कर लेंगे, ठीक है। सेक को कोस में कन्वर्ट करो, खत्म करो, ठीक है। 1/कोस ए माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय कोस ए बचेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए। साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए जैसे ही आया तो साइन और साइन बाय कोस ए, ये बनेगा 10, साइन ए इंटू 10 है। देखो मैंने पेन नहीं चलाया, मैंने बेसिक से किया ये क्वेश्चन, लेकिन बेसिक से भी मैंने डायरेक्टली कर दिया बिना पेन चलाए। ये आपको स्पीड बनानी पड़ेगी अपनी एग्जाम में अच्छा करने के लिए। सॉरी, चलो मेरे पास सवाल है, देखो CHSL 2019 का, ठीक है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, ए की वैल्यू मुझे दे रखा है, ए है ये, कोस बी मुझे ये दे रखा है, तो मुझे बताना है कि 3b का मान क्या होगा। क्या यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखो एक इक्वेशन ये है ए की फॉर्म में, एक दूसरी इक्वेशन है मेरे पास बी की फॉर्म में, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो मैं वैल्यू अपनी मर्जी से ज्यूम कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अगर मैं वैल्यू ज्यूम नहीं कर सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब बेसिक से आप तभी कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी क्वेश्चंस की। अब मैं बेसिक से करूंगा, देखो यहाँ पे साइन की पावर 6 है, कोस की पावर 6 है, साइन की पावर 4 है, कोस की पावर 4 है, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट देख पाऊं, देखो हमने पढ़ा था साइन की पावर 6 से और कोस की पावर 6 से क्या होता है, ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू में 1 - 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, यही तो पढ़ा था। और यहाँ पे साइन की पावर 4 है, कोस की पावर 4 है में भी मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर की फॉर्म में हमने पढ़ा था रिलेशन, तो मैं डायरेक्टली वही यूज करूंगा। मैं कहूंगा ये 1 - 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। क्या सिंप्लीफाई होगी मेरे लिए चीजें, देखो 2, ये 6 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये वहां पे प्लस का 6 आएगा, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 और यहाँ पे बचेगा -3। ए का मान आया मेरा -1, मैंने कितनी जल्दी सोल्व करा ये। पर अगर ए का मान -1 आ गया तो कोस बी की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर रूट में 3 - 1 डेट इज 2, और यहाँ पे मेरे पास 5 - 1 डेट इज 4, तो 1/√2।
अगर ये 1/√2 है तो कोस 1/√2 कब होता है? यहाँ पे देखो इन्होंने बता नहीं रखा कि बी जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज पे हो सकता है, बट ऑप्शन की मदद अगर हम लेंगे तो आप जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तभी ऑप्शन से किसी आंसर से मैच करेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलें, पहला अप्रोच आपका यही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूँ, कोस बी, ये वाली वैल्यू 1/√2 होती है 45 डिग्री पे, तो कोस 45 डिग्री। बी का मान कितना आ गया? 45। अगर बी का मान 45 है तो 3 का मान 3 इंटू 45, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 135 डिग्री। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? क्वेश्चन मेरा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो दे रखा है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये 1/3 है। हमें बताना है साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा। आपको पता है इसका और रिलेशनशिप किसके साथ है? साइन थीटा कोस थीटा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, वैल्यू ज्यूम नहीं कर सकते, बेसिक से करना पड़ेगा। 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये 1/3 के बराबर होगा। 1/3 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, तो 2/3 इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये 2/9 आ जाएगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी √2/3 प्लस माइनस इक्वल टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब बताओ, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा, ये कोस स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी हमेशा। तो रिजल्ट, सॉरी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये है, तो साइन थीटा कोस थीटा मेरा ये आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, बट मेरे पास थीटा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में साइन थीटा और कोस थीटा दोनों वैल्यू क्या होती है मेरी? पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा? माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला रहेगा, √2/3। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, ये किसके बराबर होगा? कैसे सोल्व करेंगे इसे? यहाँ पे भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमें बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं व्हाट कैन बी कैन डू। आप देखो यहाँ पे साइन को पावर मुझे एक एक्स्ट्रा में जाना है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? आप देखो यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये तो कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा आ गया मेरे पास। और अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ, साइन थीटा मेरा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये वाली वैल्यू देखो आप ध्यान से, ये क्या बनेगा? साइन थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये 1 के बराबर आएगा। पहला रिजल्ट तो मेरे पास ये आया, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा? वो 1 होगा, ये भी याद रखना है। दूसरी चीज, अगर साइन और कोस के बराबर, देखो साइन और कोस को यूज करके टेन की रिलेशनशिप निकल जाती है। एक कोस को अगर नीचे ले जाऊं, साइन बाय कोस, और ये कोस थीटा बचेगा। साइन बाय कोस क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा मेरा किसके बराबर आ गया? ये आ गया कोस थीटा के बराबर। अगर साइन टेन थीटा कोस थीटा के बराबर हो तो यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस, खत्म। इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ना, जिसमें साइन ऐसा कुछ छोटा सा रिलेशन दे दे, समथिंग प्लस उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और हमसे ऐसा पूछ दे समथिंग प्लस उसका स्क्वायर प्लस उसकी पावर 4, मैक्सिमम केसेस में एग्जाम में जब भी इस तरह के सवाल बनेंगे आपका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये हमने स्टेब्लिश कर लिया। इसके कुछ और रिजल्ट्स मैं आपको आने वाले टाइम में जब मैं फॉर्मूलाज याद कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस तरह की याद रखनी है एग्जाम में, जो प्री डिफाइंड रिजल्ट है, जो मैंने सोल्व करके निकाल लिया कि अगर क्वेश्चन बने तो आप डायरेक्टली आंसर मार पाए। ये क्वेश्चन है CHSL 2020 टीयर 1 का, ठीक है। साइन थीटा का मान दे रखा है मुझे, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू होगी। कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस 1। कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू हम ए और बी की वैल्यू चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करके रख सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो, ठीक है। ए और बी की वैल्यू एज्यूम रखेंगे यहाँ पे, फिर मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आएगी, और साइन थीटा की वैल्यू से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं कोस थीटा में पुट करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा फिर मैं चेक करूंगा ए और बी की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है, ठीक है, दो राय नहीं है इसमें कि वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, बिल्कुल वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वैल्यू पुटिंग में जो भी करूं मेरे पास क्या हो जाए, दो ऑप्शन मैच कर जाए, ठीक है। ए और बी की वैल्यू ज्यूम कर सकते हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी मैं ज्यूम कर सकता हूँ अपनी मर्जी से।
ठीक है, तो मैं ए और बी की करूंगा जनरली, क्योंकि साइन थीटा जो यहाँ पे निकलेगा थीटा का मान वो हम आगे आके यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, और ए और बी की वैल्यू ज्यूम करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फिक्स्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मुझे पता है ए और बी की वैल्यू ज्यूम करके कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे, सिंप्लीफाई अगर सिंपल रखना है क्वेश्चन को तो ए और बी की वैल्यू इक्वल रखते हैं। इक्वल रखूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये -1 -1 1 1। ए और बी की वैल्यू कुछ और रखता हूं, ठीक है, तो मेरे पास अलग रिजल्ट्स निकल के आएंगे। आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 0 रख दूं, बी की वैल्यू 1 रख दूं, तो भी दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो डिफरेंट वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, और ए और बी की जब मैं डिफरेंट वैल्यूज रख रहा हूं तो एक केस ये भी बन सकता है, हमें पता है साइन थीटा की रेंज, शायद मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, बट साइन थीटा की रेंज क्या होती है, ये मेरी वैल्यू वेरी करती है -1 से लेके 1 के बीच में, ये इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू ले नहीं सकती साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं ए और बी की वैल्यू रखूं, कोई ऐसी वैल्यू ना रख दूं कि ये कंडीशन को ब्रेक कर दे, साइन के रूल को ही ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना और वैल्यू पुट करना थोड़ा सा इस केस में कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बेसिक से ट्राई करेंगे। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो साइन थीटा मुझे दे रखा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो क्या मैं बेस की वैल्यू निकाल सकता हूं, आप कहेंगे कोस थीटा के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी, वो होगा मेरे पास अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी ये मैंने ट्रिपलेट जब बताए थे तब भी मैंने आपको ये याद कराया था कि क्या आएगा इसका आंसर, +2ab, और मेरे पास ये -4ab बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बचेगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे पास जो बेस होगा ना यहाँ पे वो a माइनस बी आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बेस मेरे पास क्या निकल के आएगा, a माइनस बी निकल के आएगा। अब a माइनस बी भी आ सकता था बेस मेरा, b माइनस ए भी आ सकता था, दोनों वैल्यूज पॉसिबल थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये जब रूट से बाहर निकालते हैं तो मेरे पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती। या मैं दोबारा इसे इस तरीके से लिखता हूँ, आई थिंक आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरीके से, बेस स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2√ab का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे आप तो मेरे पास ये फाइनली सोल्व होके a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, बेस स्क्वायर, और b की वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस माइनस a प्लस बी, a माइनस बी। अब हमें क्या दे रखा है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, a बड़ा है b से, तो अगर a माइनस बी लेता हूं तो मेरे पास b पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन लूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, नेगेटिव आएगी, क्योंकि a माइनस बी अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ये तो पॉजिटिव है, तो प्लस करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, दोनों एंगल पॉजिटिव है। जब एंगल के बारे में कुछ अलग से इन्होंने बता नहीं रखा कि हमारे पास जो बेस होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर इन्होंने एंगल के बारे में भी नहीं बता रखा, थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में है क्या है, नहीं बता रखा, फिर भी मैं कह रहा हूं आप थीटा को हमेशा क्या करो, 0 से 90 के बीच में मान के ही क्वेश्चन को सोल्व करो। एग्जामिनेशन में जनरली ऐसा ही एसएससी में पूछते हैं। और तो यहाँ पे बेस की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। ठीक है, और दोनों वैल्यू पॉसिबल करेंगे तो हमारे पास आंसर भी डिफरेंट आएंगे, लेकिन अभी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इस तरह का सवाल हो, थीटा अगर 0 से 90 के बीच में ना दे रखा हो तो भी आप मान के सोल्व किया करें पहले। अगर चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता तो हम अदर केसेस पे जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं है और ना ही उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलें कि हमें बेस को पॉजिटिव लेना है, बेस को अगर पॉजिटिव लेना है तो बी की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। ठीक, अगर बेस मेरा a माइनस बी आ गया तो फटाफट से बताओ कोस थीटा क्या होगा, ये आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज a प्लस बी प्लस 1, और ये आएगा मेरे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस 1। इसे सोल्व करेंगे, इधर चला जाएगा रिजल्ट, तो मेरे पास ऊपर बचेगा -2b, नहीं सॉरी 2a बचेगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और इधर एलसीएम लूंगा नीचे a प्लस बी, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा -2b। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, 2 से 2 कटेगा, -a/b मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये बेसिक से हुआ। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव CHSL 2020 टीयर 1 का 1 प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में सेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या आंसर आएगा फटाफट से बताओ। देखो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो आप, वैल्यू पुटिंग से आंसर आ ही जाएगा, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ।
ये पार्ट किसके बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये साइन थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा मेरा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। सेक और साइन, साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट बताओ किसके बराबर होता है, साइन है ना, तो कोस के बराबर होता है, ये कोस थीटा आएगा मेरा, ये साइन थीटा है। अगर मैं सोल्व करूँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1/cos डिवाइडेड बाय कोस दैट इज 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन खत्म। तो ये बेसिक से जल्दी हो गया एज कम्पेयर टू वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग करता तो इसमें बहुत टाइम लगा देता मैं। मेरे पास क्वेश्चन है ये 1 प्लस रूट में कोट थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा माइनस कोस थीटा। थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या आंसर आएगा। CGL 2021 टीयर वन का है। अब आप चाहें तो इसे वैल्यू पुटिंग से करें, कोट है कोस है, कौन सा एंगल रखेंगे, 45 डिग्री पे ट्राई कर सकते हैं, ये क्या वैल्यूज आएंगी। क्या यू कैन गो विथ 45 डिग्री एंगल। वैल्यू पुटिंग से करेंगे, बेसिक से करेंगे तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। बेसिक से हम फंस भी सकते हैं, ठीक है, थोड़ा रिस्क है इसमें। कोट थीटा प्लस कोस थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस, करेंगे ट्राई। चलो, टैक और 10 की फॉर्म में दे रखा है इधर, ठीक है, तो अभी इसे ऐसे ही रखते हैं। मेरे पास अगर मैं कोस कोट थीटा को लिखूं तो ये आएगा मेरे पास कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस रूट में कोस थीटा कॉमन आ गया, ठीक है, 1/sin θ+1, यही बचेगा। यहाँ पे लिखूंगा फिर से, मेरे पास क्या आएगा, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, 1/sin θ-1, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा होगा, और नीचे क्या होगा मेरे पास, 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, यही आएगा। ये तो मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी लिखवाई थी। ये होता है मेरे पास सेक थीटा, साइन है तो साइन से सेक बनता है, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, और ये मेरे पास सेक का रिलेशनशिप होता है 10 के साथ, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आ गया आंसर बेसिक से, ठीक है, थोड़ा रिस्की था बेसिक से जाना, बट आ गया। चलें आगे। सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी तभी होंगे। क्वेश्चन है ये मेरे पास, ये अभी मैंने आपको शायद वैल्यू पुटिंग से करवाया था इस टाइप का। अब बेसिक से करना पड़े तो कैसे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से बेटर है। चार ऑप्शंस अगर वैल्यूज दे रखी है मुझे, तो वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट इफ यू वांट टू ट्राई इट यूजिंग बेसिक्स, यू कैन ट्राई इट एज यूजिंग बेसिक्स एज वेल। मैं बेसिक से एक बार बता देता हूँ, वैसे वैल्यू पुटिंग से आसान नहीं करना। वैल्यू पुटिंग में थीटा को 45 रखोगे, एक बार की आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इंटीजर वैल्यूज में कोस है, साइन है, और ये पावर 6 तक जा रहा है, यहाँ पे पावर 2 है। जब भी पावर 6 तक जा रहा है तो मैंने इसकी तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये क्या होता है, 1 माइनस 3 कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये -1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। 2 को अगर मैं ब्रेक कर दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए ना कहीं कोस और साइन में ही मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और इसे मैं कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ, सॉरी, 10 को सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसे लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। तो मेरे पास -1 -1 -2, 2 से 2 एलिमिनेट होगा, कोस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे है +1। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया आपको, शायद ये वाली प्रॉपर्टी रह गई। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो अगर इसे सोल्व करेंगे तो ये 1/c² प्लस 1/s² होगा, और एलसीएम ले लूंगा, c²s² आएगा, और यहाँ पे मेरे पास c² प्लस h², ये बन जाएगा 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो 1 में कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये बचता है, और अगर इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाता, ठीक है। वो अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि साइन और कोस में दे रखा है। 1 से 1 कटेगा, -c²s² है, ठीक है, ये इंटू में है, +1 है, -1 +1, ये एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, सोल्व करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, अगेन चार ऑप्शन दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में, बेसिक से बड़े आसानी से होगा।
आपको पता है, आपको क्या पता है, देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर है किसके बराबर होता है, साइन की पावर 4 है प्लस कोस की पावर 4 है, प्रोबेबिलिटी बताई थी, कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बस सिर्फ ये वाला पार्ट बचा जो मुझे सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। कोट ए प्लस 1 यहाँ पे 10 की फॉर्म में है, यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोसेक है। कोट को 10 की फॉर्म में करूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोट ए क्या होगा 1/10 है, 1/10 ए प्लस 1 करूंगा तो ये 10a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10a बचेगा। ठीक है, और नीचे तो 1/10 है, 1 + 10 है, तो ये कट जाएगा, इसलिए मैंने साइन और कोस में नहीं करा, मैंने डायरेक्टली 10 की फॉर्म में देख लिया यहाँ पे। इनटू में मेरे पास यहाँ पे कोस ए है और यहाँ पे मेरे पास कोसेक ए है। कोसेक ए को आप कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे 1/sin a लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कटा, ये साइन ए मेरा ऊपर चला जाएगा, कोस ए साइन ए डिवाइडेड बाई मेरे पास 10a है, 10a को लिखेंगे हम साइन बाय कोस, तो साइन और कोस ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन कट गया तो कोस स्क्वायर ए आ रहा है मेरा। कोस स्क्वायर ए तो चारों ऑप्शंस में नहीं है, कहाँ गलती हुई, एक सेकेंड लेट मी चेक अगेन। यहाँ से तो ये पूरा का पूरा कट गया, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, 1/10 है मेरे पास यहाँ पे बचेगा, बाकी कट जाएगा ये। ये मेरा कोस ए था, अच्छा -1 भी है, सॉरी यहाँ पे -1 तो हमने लिखा ही नहीं, इसी वजह से गलत आ रहा था। कोस स्क्वायर ए -1, अगर मैं माइनस को कॉमन ले दूँ तो 1 - कोस स्क्वायर ए होगा, 1 - कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है, तो ये मेरे पास माइनस का साइन स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अगला सवाल हमारे पास CGL 2020 Tier 2 का। ठीक है, इसे सोल्व करना है, देखना आप, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करेंगे। आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड भी कर सकते हैं, बेसिक से करना चाहे बेसिक से, दोनों आपके पास फ्रीडम है। ठीक है, अगर वैल्यू पुटिंग बेसिक से करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छे से यूज होंगी। बेसिक से काफ़ी ज़्यादा जाना पड़ेगा आपको, एक एक करके सोल्व करना पड़ेगा, होमवर्क में ट्राई करो इसे आप। ठीक है, हो जाएगा, दोनों तरीके से करना, वैल्यू पुटिंग से भी और बेसिक से भी, और देखना कि किस में आप जल्दी कर पा रहे हो इस सवाल को। ठीक है, एग्जाम में कोई भी एक अप्रोच पकड़ना। एग्जाम में मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने बेसिक से क्वेश्चंस को करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप वैल्यू पुटिंग पे जाए, क्योंकि एग्जाम प्रेशर के कारण हम बेसिक से नहीं कर पाते, या तो आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी दिख रही हो कौन सी लग रही है तो आप यूज करेंगे, वरना नहीं। यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली एक ही आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है, sec a -10 a इंटू में 1 + sin a, ये किसके बराबर होता है, ये cos a के बराबर होता है, तो यहाँ पे cos a आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था तो एक sec a -10 a भी बचेगा। ठीक है, इतना हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर पा रहे हैं, बाकी तो ज़्यादा कुछ मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, तो हमें बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा, तो लंबा जाएगा। अब वैल्यू पुटिंग मेथड से फिर आपको देखना है कि कौन सा, क्या वैल्यू पुटिंग मेथड से ऐसा हो रहा है कि जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो 45 नहीं रख सकते, 45 डिग्री रखोगे तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 45 डिग्री हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, 0 और 90 यूज नहीं कर सकते, तो वैल्यू पुटिंग भी अगर आप यूज करेंगे तो या तो 30 डिग्री पे जाएगा या 60 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, उसके साथ आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तो वैल्यू पुटिंग इज ऑल्सो गोना टेक सम टाइम। ठीक है, तो हो सकता है बेसिक से आप जल्दी करें इसे, आपके ऊपर है आप किसके साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप इस तरह के सवाल में लास्ट के लिए छोड़ेंगे कि लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 के बराबर है, तो हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। अब देखो ये वाला मेथड है ना, बेसिक भी नहीं, ये वैल्यू गैसिंग मेथड है, वैल्यू गैसिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ ये अलजेब्रा में हम एक पार्ट पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ है। वैल्यू गैसिंग इन द सेंस कि देखो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 के बराबर दे रखा है, बेसिक से सोल्व करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, और फिर लंबा सोल्व करना पड़ेगा, लंबा फैलेगा। आप सीधा बताओ कि tan थीटा की वैल्यू क्या रख दें कि सेटिस्फाई कर जाए। आप कहेंगे tan थीटा सर अगर 1 होता ना tan थीटा, तो 1 + 1 ये क्या आ गया, 2 आ गया, आ गया या नहीं आया, आ गया। tan थीटा की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर tan थीटा की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 स्क्वायर, और 1 बाय, क्या ये वाली वैल्यू 1 + 1 2 आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास जो काम करा वैल्यू गैसिंग मेथड काम करा और मेरा आंसर आ गया 2। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मान लो मुझे ये दे रखा है, अब आप इसे ध्यान से समझना, मेरे पास जनरली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा 5 वैल्यूज पे क्वेश्चन बनता है। 0 डिग्री पे देगा क्वेश्चन एग्जामिनर, 30 पे, 45 पे, 60 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, इन्हीं पे किसी ना किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई करा रहा होगा, क्योंकि इन्हीं की हमें वैल्यू पता होती है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। अब tan थीटा की अगर मैं बात करूं, देखो 0 डिग्री पे तो 0 हो जाता है, ठीक है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 डिग्री पे 1, 60 पे √3, और ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड, तो ये 90 वाला केस तो हुआ नहीं, 90 पे तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, थीटा 90 नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड समथिंग कुछ, तो ये नहीं, 0 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि 0 + 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा,
तो बचे ये 3 केस। अब एक में मेरे पास 1/√3 है, एक में √3 है और एक में 1 है, कौन सा जा सकता है? अब देखो 1/√3 प्लस √3 आएगा अगर मैं 30 डिग्री रखूं, 60 डिग्री रखूं तो मेरे पास फिर √3 प्लस 1/√3 आएगा। तो क्या ये इरेशनल पार्ट है? दो इरेशनल पार्ट को सम करके क्या कभी रेशनल बन सकता है? ये मेरा क्या है, रेशनल वैल्यू नहीं। तो अगर मैं जाता भी तो मेरे पास सिर्फ 45 डिग्री एक ऐसा एंगल बनता जिसपे ये सेटिस्फाई हो सकता था। तो मैंने क्या करा यहाँ पे 45 डिग्री अगर आप रखते हैं थीटा को, तो 10 45 क्या होता है 1, 1 प्लस 1/1, तो ये आ रहा है 2, सेटिस्फाई कर रहा है, इसे कर रहा है। तो थीटा क्या हो गया 45, थीटा 45 हुआ तो यहाँ पे रखूंगा, अपना आंसर निकाल लूंगा। ये बेसिक सोचने का तरीका, जो भी हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये वैल्यू गेसिंग मेथड बहुत काम आता है, वही हम आगे सीख रहे होंगे, फटाफट से आंसर निकाल रहे होंगे। ठीक। दूसरी चीज, एक रिजल्ट होता है जो हम पढ़ते हैं, अगर मैं बैक बात करूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर x प्लस 1/x क्या हो, 2 के बराबर हो, तो x का मान क्या होता है मेरा, 1 होता है। ये याद रखना है, कहीं भी अगर x प्लस 1/x आपको 2 दे दे तो x का मान क्या होता है मेरा, 1 होता है, 1 पे सेटिस्फाई करता है। आप चाहें तो बेसिक इक्वेशन बना सकते हैं, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 2x बनेगा। आप कहेंगे सर ये 2 बनेगा, ये आएगा x² प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ये होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आती है मेरे पास, 1। ठीक, अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो ये अगर मैं क्या करूं, टेन थीटा को x मान लूं, अगर मैं टेन थीटा को x मान लेता तो ये आता है x प्लस 1/x और ये मेरा 2 के बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे भी सोचा जा सकता है। अलजेब्रा में ये सारे टाइप्स हम देखते भी हैं, और अलजेब्रा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कि अगर मेरे पास दे दें ऐसा कुछ दे दे, या फिर हमें -1 की जगह चलो कोई और वैल्यू दे दे, मल्टीपल केसेस निकल के आते हैं जो हम अलजेब्रा में सीखते हैं। तो अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपको कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो अलजेब्रा पढ़ेंगे तो तब याद रहेगा आपको। अलजेब्रा की जो वीडियो है वो देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा, ये सारे केसेस हमने देखे हैं। ऐसे मेरे पास देखो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अगर 2 के बराबर है तो बता दो ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोट और टेन में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, तो 1/10² आएगा ये, प्लस 10 स्क्वायर, ये क्या है 2। कब होगा ये, ठीक है, इसे अगर मैं t² को x मान लूँ तो ये मेरे पास 1/x प्लस x इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। मतलब 10 स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 के बराबर, 10 थीटा क्या होगा, प्लस माइनस 1 निकल के आएगा। अगर 10 थीटा मेरे पास प्लस माइनस 1 निकल के आ रहा है तो दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। दो चीज़ें क्या पॉसिबल होंगी, थीटा का मान मेरे पास या तो 10 थीटा प्लस 1 होगा या -1 होगा। अब देखो +1 10 थीटा कब होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और पॉजिटिव, और नेगेटिव होता है मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारे पास +1 के लिए भी दो डिफरेंट वैल्यू जा सकती हैं एंगल की, -1 के लिए भी दो डिफरेंट वैल्यू जा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, क्वेश्चन में कहा है अल्फा 0 से 90 के बीच में है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, 0 से 90 हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 लेना पड़ेगा, अल्फा का मान 45 डिग्री, 0 से 90 के बीच में 45 डिग्री वैल्यू होगी जहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच में है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 के बराबर है, तो हमें बता दो साइन की पावर 99 थीटा प्लस कोस की पावर 99 थीटा क्या होगा। थीटा को इन्होंने 0 से 90 के बीच में नहीं देना चाहिए था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, ये 2। जब भी ऐसा हो तो ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x प्लस 1/x की फॉर्म है, तो x क्या होगा, 1 होगा। तो जनरली यहाँ पे है कि अगर साइन थीटा को मैं 1 ले रहा हूँ तो ये कब होता है, जब थीटा मेरे पास क्या हो, 90 डिग्री हो, डिग्री पे ही तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो अगर एक्यूट एंगल ले रखा है यहाँ पे, एक्यूट एंगल में थीटा क्या होता है मेरा, 0 से 90 के बीच में होता है, 90 डिग्री नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल इन्हें नहीं देना चाहिए था, दिस इज एन एरर मेरे हिसाब से। बाकी थीटा 90 पे ही सेटिस्फाई करेगा, तो थीटा को अगर 90 रखूंगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 की पावर 99 1 आएगा।
और यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 की पावर 99, कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 + 1। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पे अगर सवाल ये साइन 99 और कोसेक 99 की जगह साइन कोसेक कुछ भी पूछ लेता 399, तब भी मेरा आंसर क्या आता? 1 ही आता। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। अगर मैं इक्वेशन पे बेस्ड सवाल देखता हूँ तो हमारे पास कैसी चीज़ें होंगी। सबसे पहले जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/1/2, थीटा 0 से 90 के बीच में हमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताना है। ठीक है, हमें एक चीज़ पता है कि अगर मुझे किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो मैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकता हूँ। ठीक है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा मुझे अगर बताना है तो मुझे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन है मेरे पास। कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, तो मैं कोई वैल्यू पुट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, मुझे बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सबसे पहला काम होगा कि मैं इन दोनों को किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, जिससे कि उस रेशियो की वैल्यू निकाल के पूरा क्वेश्चन सोल्व किया जा सके। टेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा के, और 10 मुझे यहाँ पे दे ही रखा है, तो अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे पास, और ये वाली वैल्यू 3/1/2 डेट इज 7/2 के बराबर। 1 घटाऊंगा तो 5/2 बचेगा, और टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5/4। ये टी स्क्वायर है, मतलब ये पी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हाइपोटेन्यूस की बात करूंगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा पी प्लस बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 5 + 4 9 रूट में, और ये आ जाएगा 3। ठीक, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 3 होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल रही है, बेस की वैल्यू मिल रही है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताना है। कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये 4 का रूट निकालूंगा तो 2 आएगा, और हाइपोटेन्यूस है मेरे पास 3। और इसका निकालूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, दैट इज √5 आएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इज 3, तो मेरे पास जो आंसर आया ये आया 2 + √5/3। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सिंपल सा सवाल था मेरे पास। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मतलब पावर 2 में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरे पास क्वेश्चन अगर ऐसा हो, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 3, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो वैल्यू बता दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की क्या होगी। अच्छा, इस सवाल को सोल्व करना पड़े तो हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो, ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट भी बहुत प्यारा सा आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास 2 sin स्क्वायर थीटा है, ये cos थीटा है, ये 3 है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तभी बता पाऊंगा जब मैं एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में स्प्लिट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, खाली कोस थीटा को तो साइन में कन्वर्ट करना मुश्किल काम है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 2 इंटू में 1 - कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ये 3 के बराबर हो जाएगा। और एक मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, ये 2c² इधर चला जाएगा, ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 बनेगा, तो ये +1 रह जाएगा, और -3c ये 0 के बराबर। इसे सोल्व करके मैं कोस थीटा का मान निकाल सकता हूँ। कोस थीटा से मैं थीटा का मान निकाल के बाकी सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, ये आप लोग कर लेंगे। लेकिन क्या मैं इस तरीके से जाऊँ? क्या यही एक अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की? क्या मेरे पास कोई बेटर अप्रोच है जिससे मैं इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकाल पाऊँ? मेरे पास एक बेटर अप्रोच है, डेट इज वैल्यू गैसिंग मेथड। मैं वैल्यू गैस कर सकता हूँ कि ये कौन से कोस थीटा का मान क्या रहा होगा। अब मेरे पास ध्यान से समझना है यहाँ पे इस चीज को, आप फटाफट से देखो यहाँ पे थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में है। हमें थीटा का कौन कौन सा मान पता है? अगर 0 से 90 के बीच में है तो 0 मैंने हटा दिया, मैंने 90 हटा दिया, तो मेरे पास चांसेस है थीटा की वैल्यू या तो 30 होगी, या 45 होगी, या 60 होगी, या तो इनमें से होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी वैल्यू पे ना हो और मुझे बेसिक से सोल्व करना पड़े। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे, हो सकता है इन तीनों में से कोई वैल्यू पे एग्जामिनर ने सवाल बनाया, क्योंकि ऐसे पे ही बनाते हैं मैक्सिमम, तो कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ठीक है, दो वेरिएबल्स रखे हैं। आप एक चीज बताओ, क्या मैं तीनों वैल्यू पुट करके देखूंगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? मैंने कहा थीटा की 3 वैल्यू पॉसिबल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। क्या मुझे तीनों पुट करके देखनी पड़ेगी? डायरेक्टली कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट आप मेरे से अभी सीख लो, यहाँ पे बहुत काम आएगा। एक होते हैं मेरे पास रेशनल नंबर्स,
वो नंबर जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पी भी एक इंटीजर होता है और क्यू भी एक इंटीजर होता है, मतलब पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं? वो वैल्यूज जिनके डिनोमिनेटर में 1 हो, मतलब जैसे -3, -2, -1, 1, 0, 0, 1, 2, 3, ऐसी वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो रेशनल नंबर मैंने कहा 3/2, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। 1/2 रेशनल नंबर है। 2.3 क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। आप पॉइंट को हटा देंगे, 10 लगा देंगे तो 23/10 बन जाएगा। ये सारे हो गए हमारे रेशनल नंबर। एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने कहा √2 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आता है 1.414, ऐसे चलता रहेगा इन्फाइनेटली, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। ऐसे ही √3 होगा 1.732 और ये चलता रहेगा। तो जितने भी ये सेट्स वाले पार्ट होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, ये रेशनल नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? कंसेप्ट कहता है कि अगर मैं रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को जोड़ूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो रेशनल ही आएगा, इरेशनल नहीं बन सकता। अगर मैं रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरा इरेशनल नंबर ही होगा, वो रेशनल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 + 3, ये क्या आएगा? 5। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। मैंने कहा 2 + √3, ये रेशनल जब सम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 3.732, जैसे जाता रहेगा, जिसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या देगा? इरेशनल रिजल्ट देगा। तो रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज गिव्स अ रेशनल रिजल्ट एंड रेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज गिव्स अ रेशनल रिजल्ट, ठीक। ये चीज हमें समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। मैंने कहा देखो, मैंने यहाँ पे इनकी रेशनल वैल्यूज दिखा ली। 30, 45, 60 में साइन ए रेशनल कब देगा? 30 डिग्री पे। साइन ए रेशनल कब देगा? 30 डिग्री पे, और ये वैल्यू होगी 1/2। कोस ए रेशनल कब देगा? 60 पे। टेन ए 45 पे, कोसेक ए 30 पे, सेक ए 60 पे, और कोट ए 1 पे और 45 पे। क्या ये पार्ट क्लियर है? बाकी सारी क्या है? ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, बाकी सारी वैल्यूज मेरी क्या है? इरेशनल वैल्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं साइन ए की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की बात करता तो साइन स्क्वायर ए में तो ये भी स्क्वायर करते ही मेरा 1/2 बन जाता, ये मेरा 3/4 बन जाता, सब रेशनल हो जाता। 30, 45, 60 का पे हर एक साइन स्क्वायर ए मेरा क्या होता? रेशनल वैल्यू होता। ऐसे कोस स्क्वायर ए भी क्या होता? हमेशा रेशनल होता। 30, 45, 60 पे टेन स्क्वायर ए भी रेशनल होता, कोसेक स्क्वायर ए भी, सेक स्क्वायर ए भी और कोट स्क्वायर ए भी, 30, 45 और 60 तीनों पे, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो आप ध्यान से सोचना, इसको इक्वेशन को मैं देख रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करेंगे 0 से 90 के बीच में, तो 30, 45, 60 में ही होगा। कोई भी मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे तो क्या वो रेशनल वैल्यू आएगी? रेशनल इंटू समथिंग, ये रेशनल है तो ये रेशनल रिजल्ट देगा मुझे। 3 इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा देखो, ये मेरे पास रेशनल है, ये मेरे पास रेशनल है, तो रेशनल में रेशनल को जोड़ूंगा तभी तो रेशनल रिजल्ट आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी 3 कोस थीटा मेरे पास क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। और ये रेशनल कब मिलेगा मुझे? जब मेरे पास थीटा को कोस थीटा रेशनल कब होता है? जब एंगल 60 डिग्री का हो और कोस थीटा का मान 1/2 हो। तो मैंने कहा अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी 30, 45 और 60 में से, तो वो सिर्फ 60 डिग्री पे ही कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे थीटा का मान रखा 60 डिग्री। तो मैं अभी चेक कर रहा हूं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। कोस 60 डिग्री मैंने रखा, तो 2 इंटू में साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर तो 3/4 आ जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे आएगा 1/2। सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 3/2 प्लस 3/2, क्या ये मेरे पास क्या बन गया? 3 बन गया। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, मतलब जो चीजें मैंने गैस करी थी वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। कोई भी गलती अगर नहीं है तो फाइनली आप कह सकते हैं थीटा 60 आ गया। सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 4। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ गया, और 4 1/3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या ये चीज सबको समझ आई? इस तरह के सवाल बहुत ही कम टाइम में 15 सेकेंड 20 सेकेंड में हम कर सकते हैं, अगर ये कंसेप्ट हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है सीजीएल 2021 टीयर 1 का ही है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 0 के बराबर, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो वैल्यू बता दो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो 0 से 90 के बीच में तो कौन से एंगल होंगे? 30 होगा, 45 होगा या फिर 60 होगा। ये मेरा रेशनल वैल्यू देगा तीनों पे, ये भी रेशनल वैल्यू देगा, स्क्वायर है।
साइन रेशनल वैल्यू कब देता है, ये देता है 30 डिग्री पे, तो थीटा को मुझे क्या रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा, तभी रेशनल मिलेगा। ये और ये रेशनल ऑलरेडी दे रखा है, तो सभी रेशनल होना चाहिए। थीटा को अगर 30 डिग्री रखूं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? साइन स्क्वायर 30 1/4, कॉस स्क्वायर 30 ये हो जाएगा 3/4, माइनस 3/2 प्लस 2, क्या ये जीरो आ रहा है? देखो ये माइनस का 1/2 बचेगा, प्लस का 3/2 कट के जीरो, जीरो ही आ रहा है, कैलकुलेशन कर लेना। तो थीटा 30 पे सेटिस्फाई कर गया, 30 पे सेटिस्फाई कर गया, तो 1 प्लस 2/√3 प्लस 1/√3, एलसीएम ले लेंगे। देखो इन दोनों को ही सोल्व करूंगा तो 3/√3, तो √3 बचेगा, 1 प्लस √3 इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है? मजा आया सोल्व करने में? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मुझे दे रखा है साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 5 माइनस 3 कोस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 1, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, 0 भी नहीं होगा 90 भी नहीं होगा। हमें वैल्यू बतानी है इसकी, टेन स्क्वायर 5/2 साइन 5/2 टेन 5 प्लस साइन 5। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जब भी आपको यहाँ पे क्या दे दे, 5/2 दे दे, तो कौन सा एंगल मेरा सबसे सेट बैठेगा, लॉजिकली सोच के बताना। देखो मेरे पास जनरली फाई की वैल्यू क्या होगी, 30 45 या 60 में से होगी, है ना। 5/2 निकालना तो बहुत ही रेयर केस होता है, एग्जामिनर आपसे ये चाहे कि आप साइन 15 को या कोस 15 की वैल्यू को यूज करें। अब इसका ये फाई अगर ये है तो 5/2 क्या होगा, 15, डिसरिगार्ड करेंगे, मतलब एग्जामिनर चाहेगा नहीं कि आप साइन 15 की वैल्यू 10 15 की वैल्यू यहाँ पे रखो फिर सोल्व करके आंसर निकालो। 45 है तो 22.5, और अगर मैं बात करूँ ये 60 है तो 60 की वैल्यू मेरे पास आएगा 30, तो 60 हो सकता है। 60 होगा तो 5/2 30 होगा, बेसिकली आप आराम से सोल्व कर पाएंगे नीचे वाले पार्ट को भी और ऊपर वाले पार्ट को भी। तो चांसेस है अगर 5/2 पूछा है तो एग्जामिनर आपसे चाह रहा होगा कि एंगल आप 60 डिग्री ही निकालो 5 का, ठीक है। ये मैंने राइट हैंड साइड से सोचा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से सोचता तो भी आप कैलकुलेशन करके देख लो। अब देखो ये साइन स्क्वायर है, क्या ये रेशनल वैल्यू है, ये रेशनल वैल्यू है, ये रेशनल वैल्यू है, सब रेशनल चल रहा है, बस ये वाले पार्ट बचा है, तो क्या ये भी रेशनल होगा, बिल्कुल रेशनल होगा। तो इसे रेशनल करने के लिए कोस रेशनल कब होता है, जब फाई मेरे पास किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, तभी ये क्या होता है, रेशनल वैल्यू देगा, ना 30 पे ना 45 पे होता है। फाई मेरा सोल्व करोगे आप इसे बेसिक से तो आपका ये 60 डिग्री पे ही सेटिस्फाई करेगा, और 60 डिग्री आप वहाँ पे रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने अभी कुछ सोल्व नहीं करा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई, लेकिन मेरा माइंड ने देखते ही कहते हैं कि आंसर इसका 560 डिग्री ही आना चाहिए, और मैंने यहाँ पे 560 डिग्री रखा। तो मैं क्या करूँगा, 10 स्क्वायर 60/2 30, तो 1/3 बचेगा मेरे पास, फिर यहाँ पे ये 1/4 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास 1/√3, हाँ सॉरी 1/√3, और प्लस मेरे पास √3/2 बचेगा। सोल्व करेंगे नीचे तो 3√3/2 है, ऊपर 7/12 है, यहाँ से काटूंगा 6 आएगा, ठीक है, 7/18√2 ये आ रहा है। कुछ मिस्टेक है क्या, √2 कैसे आ गया, √2 तो कहीं था ही नहीं हमारे पास, ये था 3√3, और ये था 7/12। एक सेकेंड, तो यहाँ पे काटा 6, 7/18√3, और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7√3/54, ये मेरा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। बेसिक से करना चाहो तो आप थीटा को 60 डिग्री रख के देखो, अगर ऑप्शन मिल गया तो मतलब यही आंसर है। कई बार ऐसा हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे, उस ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपको इसको बेसिक से सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनानी पड़ेगी, तब आप अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी हम करेंगे वो क्वेश्चंस भी। अगले सवाल पे चलते हैं। मेरे पास है 10 स्क्वायर a माइनस 6 10a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और आगे हमें दे रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 कोट ए प्लस 8√10 कोस ए, क्या आंसर आए। अब देखो यहाँ पे 10 है, ए मेरा 0 से 90 के बीच में, तो 30 45 60, 10a कौन से एंगल पे एक रेशनल वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, तो आप कहोगे 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे वैल्यू देगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरे पास, 1 आनी चाहिए।
अगर मैं 1 रख के देखता हूं तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 प्लस 9, क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकता, अब मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा बेसिक से। ठीक, अगर बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, देखो ये 10 स्क्वायर है, अगर मैं इसे x मान लेता, ये x स्क्वायर माइनस या 10 को t मान लेता हूँ, t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आप अगर लॉजिकली देखें, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 6 क्या है, 2 इंटू 3t है 16। तो ये मेरे पास क्या, ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, और मैं कहूँगा t माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और t का मान मेरे पास आ जाएगा 3। टेन थीटा मेरे पास किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। अगर टेन थीटा 3 के बराबर हो गया मतलब 3/1 हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √10 आएगा या नहीं आएगा, √10 आएगा। ठीक है, कोट ए की बात करूंगा, ये 3 था तो 6/3 हो जाएगा, प्लस 8 √10। कोस ए की बात करूंगा तो बेस है 1 और हाइपोटेनियस है √10, तो मेरे पास ये 2 + 8 10 आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये फिर से दे रखा है। अब आप देखेंगे फिर से ये रेशनल वैल्यू होगी 40 30 45 60 पे, ये रेशनल तो ये भी रेशनल बनाना पड़ेगा। रेशनल 10 थीटा कब होता है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे 10 थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 7, और यहाँ पे 45 सेक स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर 2 3 2 6, ये तो आगे 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा 45 डिग्री ही होगा। थीटा 45 होता है तो सेक साइन और कोस बराबर हो जाते हैं, कोसेक और सेक बराबर हो जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 5 साइन थीटा 5/√2, और मेरे पास यहाँ पे 2 कोसेक थीटा, तो 2 इंटू में √2, अगेन ये √2 नीचे आएगा तो 5/4 मेरा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, चलो इस टाइप के हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं था, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सोल्व करके दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने नहीं डाला। अगर बेसिक से सोल्व करना पड़ता तो हम कैसे करते हैं, देखो सेक और 10 के बीच में रिलेशनशिप है, तो इसे हम बेसिक से सोल्व करते, तो सेक को 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिखता तो 3 1 + t स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आता प्लस t माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ये t और प्लस मेरा एक सा बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना, 3t स्क्वायर प्लस t, और यहाँ पे मेरे पास +3 या -7 है तो -4 इक्वल्स टू। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिक से सोल्व करेंगे। तो एक तो मेरे पास डायरेक्ट तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का, एक होता है कि इस पार्ट में स्प्लिट करके। अभी मैं पार्ट में स्प्लिट करके बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली ट्रिक वाली वीडियो देखी है तो वो उससे सोल्व करें। तो ये 3t स्क्वायर होगा मेरे पास, t को मैं 4t माइनस 3t लिख सकता हूँ, या फिर -3t + 4t, -1 इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। ठीक है, हमें इसे इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए और इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाए। ठीक, तो 3t को कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो t -1 बचेगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 को कॉमन ले लूँगा, और मेरे पास अगेन t -1 बचेगा, और ये मेरा 0 के बराबर आएगा। अगर हम आगे सोल्व करते हैं इसे, तो मेरे पास ये 3t + 4 कॉमन आएगा, t -1 कॉमन आएगा, ये 0 के बराबर। तो या तो 3t + 4 0 के बराबर होगा, या फिर t -1 0 के बराबर होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसके अंदर, क्या ये अगर इसे सोल्व करूँगा तो t की वैल्यू -4/3, क्या ये नेगेटिव आ सकती है जब थीटा 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला केस ट्रू होगा, और t का मान क्या आएगा 1। t का मान कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब थीटा 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसका बेसिक वर्जन होगा अगर बेसिक से। ठीक है, चलें आगे। अब वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसे अभी क्योंकि बहुत डिटेल में समझा तो नहीं पाऊंगा मैं, क्रैश कोर्स है। आप ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास जो मैक्सिमम एंगल क्या होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, सेंटर पर अगर मैं एंगल बनाऊँ तो मैक्सिमम एंगल यहाँ से स्टार्ट करके पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके
अगर मैं वापस यहाँ तक आ जाता हूँ घूम के, तो मेरे पास ये एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 4, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 भाग कर दिए मैंने अपने कंप्लीट एंगल के 360 डिग्री के। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, ये थर्ड कहलाएगा और ये फोर्थ कहलाएगा। 360 डिग्री को 4 पार्ट में बांटा है तो भाग 4 ये होगा 90। तो 90 मेरे पास इधर 90, इधर 90, इधर 90 और इधर 90, ये 4 क्वाड्रेंट्स में बट जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में बटा, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मेरा, इसमें जो एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा मेरे पास, वो एंगल मेरा 180 से 270 के बीच में होगा। और इसमें मेरा 270 से लेके 360 के बीच में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ 90, 180 ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं होते एंगल्स, क्योंकि इन पे कुछ वैल्यूज मेरी अनडिफाइंड भी चली जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो साइन और कोसेक मेरे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। ठीक, कोस और सेक है ये, सॉरी ये हर बार मिस्टेक हो जाती है। कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अगर याद कैसे रखना है, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। ऑल स्टूडेंट्स से हमने एस ले लिया, एस से साइन है, साइन की रिलेशनशिप साइन थीटा 1 कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है सॉरी। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो ऑल स्टूडेंट्स, फिर हमने टी से टेन हुआ, टेन की रिलेशनशिप कोट के साथ होती है तो टेक, और सी से हमारा कोस हो गया, सी से ही हमारा कोसेक बनेगा तो टेक केयर। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, इससे आप याद रख सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में हमारे पास सेक और कोस पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप भी होती है हमारे पास किस अगर हमें कन्वर्जेंस करना हो। ठीक है, मान लो मुझे क्या दे दिया, साइन 180 डिग्री, साइन मुझे 215 डिग्री की वैल्यू निकालने को देती कि बताओ भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, या कोई भी वैल्यू साइन 1500 की वैल्यू निकालने को देती कि वो वाली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक बेहतर फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। जो भी हमें एंगल दे रखा हो अल्फा, उसे मैं ब्रेक करूंगा 90 इंटू में एन प्लस माइनस थीटा। ठीक है, कोई भी एंगल मुझे दे रखा है उसे मैं हमेशा ब्रेक करूंगा 90 इंटू में टू में एन प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में। ठीक, मान लो मुझे कोई एंगल दे रखा है से 390 डिग्री, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसे 90 से डिवाइड करो तो 90 इंटू में 4 360 जाएगा, और प्लस ये मेरे पास 30 डिग्री होगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोई भी एंगल होगा मैं उसे 90 इंटू में प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर लूंगा। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अगर मेरे पास क्या हो, एन ओड हो, तो मेरे पास उस केस में क्या होगा, साइन कन्वर्ट होगा कोस में, टेन ऐसे ही कोस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कन्वर्ट होगा मेरा किस में, कोट में, कोट कन्वर्ट होगा टेन में, और अगर मैं बात करूं कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में, और सेक कन्वर्ट होगा मेरा कोसेक में। अगर एन मेरे पास क्या हुआ, ओड हुआ। अगर एन मेरे पास क्या हुआ, इवन हुआ, उस केस में नो कन्वर्जन, नो चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अभी आपको एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे करना है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे अगर एन ओड है, 90 इंटू में एन ओड है, तो उस केस में साइन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में, और कोस कन्वर्ट होगा साइन में, ऐसे ही 10 कोट में, कोसेक सेक में। अगर एन इवन है तो कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने लिखा साइन 390, तो मैंने इसे 390 को ब्रेक करा। मैंने कहा 390 को सबसे पहले मैं 90 से डिवाइड करूंगा, 90 से 390 को डिवाइड करा तो मेरे पास 4 टाइम्स गया, और ये आया 360, और रिमाइंडर बचा मेरे पास 30।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन, मेरे पास ये होगा 9 इंटू में 4 प्लस 30 है ना। अब ये 9 इंटू में 4 प्लस 30 है, ये 4 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास इवन है। इवन है तो इसका मतलब साइन मेरा साइन ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं साइन एज इट इज लिख दूंगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? और जो एंगल है ये मेरा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे जो प्लस वाला एक्स्ट्रा में है, प्लस या माइनस जो भी हो वो आएगा। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइन का भी फर्क पड़ता है कि साइन क्या होगा यहाँ पे, कि जब मैं साइन 390 को स्प्लिट कर रहा हूं तो मेरे पास एंगल क्या आएगा, यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पड़ रही है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, मेरे पास 360 डिग्री क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल होता है। क्या होता है? 360 डिग्री एक कंप्लीट एंगल होता है। तो जब मैं 390 जा रहा हूँ तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जा रहा हूँ। ठीक है, 360 घूमने के बाद 30 डिग्री और एक्स्ट्रा घूम लिया, तो 390 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है मेरा? क्या ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? जो मेरे पास साइन 390 था, तो मैं कह सकता था जो साइन 390 है ये मेरा किस में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो जो साइन 390 है इसका रिजल्ट जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। जो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे साइन लग जाएगा पॉजिटिव। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं है? तो हमें क्वाड्रेंट देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट हमारा पड़ेगा। ऐसे ही मैं एक और केस आपको लेके दिखाता हूँ जिससे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास है साइन 270, नहीं चलो 300 कर ले। साइन 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर 300 को किससे डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करो। देयर अदर वेज एज वेल इन्हें सोल्व करने के लिए, मैं बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ अभी। तो मैंने कहा 3 से जाएगा 270 और मेरे पास बचेगा ये कितना, ठीक। तो मैं इसे लिखूंगा साइन 90 इंटू में 3 प्लस 30। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या है, ओड है या नहीं है? बिल्कुल ओड है। ओड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास ये 30 है, तो ये मेरा एज इट इज यहाँ पे 30 बचेगा। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि मेरे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये किससे डिसाइड होगा? आप कहेंगे सर कोस 30 आप लिखोगे क्योंकि ये मेरा जो ये वाला पार्ट है ये हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर है 90 से डिवाइड करके, तो ये वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 निकालेंगे हम। तो लेस देन 90 निकालेंगे, अगर कोस के अंदर रखा तो ये तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हमें किससे डिसाइड करना है कि साइन 300 पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये अगेन आप देखो 300 पड़ेगा कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ 300 यहाँ पे मेरे पास 90, ये 180, ये 270 और ये 360 होता है, तो मेरे पास जो एंगल पड़ेगा वो मेरा कुछ यहाँ पे पड़ेगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे, क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? तो ये माइनस कॉस 30 के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा, अब इसे मैं और भी क्या लिख सकता था, जैसे मैं इसे 300 लिखा, मैं इसे नेगेटिव थीटा की फॉर्म में भी लिख सकता था। मैं इसे लिख सकता था साइन 9 इंटू में 4 इंटू में 90 माइनस 60। क्या ये लिखा जा सकता था? ये भी तो 360 माइनस 60 यही है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इवन हो गया। अगर ये इवन हो गया तो मेरे पास ये साइन साइन ही रहेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये साइन, और यहाँ पे ये 60 है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा। अब मुझे फटाफट से एक चीज बता दो आप, कि मैंने साइन 60 तो लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन लेकिन एक बड़ा लेकिन आता है। लेकिन क्या कहता है कि भैया ये कौन से, जो 300 था ये कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। माइनस साइन 60 कह लो या माइनस कोस 30, बात एक ही है, क्योंकि कोस 30 और साइन 60 आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? बताइए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे हम 360 रोटेट कर लेते हैं। मैंने कहा 360 डिग्री एक कंप्लीट एंगल बनाता है। 360 डिग्री क्या होता है, 9 इंटू में 4, या फिर चलो ठीक है
अगर मैं 360 डिग्री से आगे गया, मैंने मान लो 360 डिग्री प्लस थीटा, मैंने यहाँ पे 400 डिग्री कवर करा, तो 400 क्या होगा 360 प्लस 40, तो ये 360 डिग्री जैसे ही आएगा ना, मैं इस 40 को कंसिडर करूंगा, 360 को भूल जाऊंगा, तो मैं कहूंगा मेरा एंगल सिर्फ 40 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 360 के बाद रोटेट होने के बाद वहां पे 360 डिग्री मेरा जीरो बनता चला जाता है। ऐसे मान लो मेरे पास एंगल हुआ 750, ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर 750 अगर 360 से काटूं तो 360 इंटू में 2 प्लस 30 है, तो 360 इंटू में 2, 360 डिग्री की रोटेशन तो पूरा हो गया, तो जीरो बन जाता है। 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू जीरो, तो जीरो इंटू टू जीरो प्लस 30 डेट इज 30, तो 750 डिग्री एंगल मेरा 30 डिग्री एंगल के बराबर होता है। ठीक है, और 360 इज नथिंग बट 9 इंटू 4 एज वेल, तो इसे इस फॉर्म में भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया? अब मेरे पास जैसे ये वाला एंगल था साइन 360 डिग्री, इसे मैं और क्या लिख सकता था? मैं इसे लिख सकता था साइन 360 माइनस 60। 360 डिग्री अपने आप में क्या होता है? मैं कहता हूँ ये तो 0 डिग्री होता है। क्या होता है? ये 0 डिग्री होता है, तो ये मेरे पास बचता साइन माइनस का, ठीक है, ये बचा मेरे पास साइन माइनस का 60 डिग्री, और साइन माइनस का 60 डिग्री क्या होता है? माइनस। क्यों मैं कह रहा हूँ? देखो साइन माइनस का 60 डिग्री का मतलब क्या है कि मेरे पास ये 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे हम पीछे की साइड 60 जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पीछे की साइड 60 डिग्री जा रहे हैं। मतलब अगर मैं आगे की साइड से जाता तो यहाँ पे मैं 300 कवर करता, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 300 और ये है मेरे पास 60। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस की साइड पीछे जा रहा हूँ, माइनस 60 जा रहा हूँ, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी मेरे पास? ये साइन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो ये माइनस साइन 60। ठीक है, साइन माइनस 60 बराबर होगा माइनस। क्या ये चीज़ क्लियर है? ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने बताई, इस पे बेस दो चार चीज़ें और बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ, मैंने ये क्या बनाया, एक टेबल बना दी, यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाला एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एक्चुअली में ये एंगल क्या है? अगर मैं निकालूं तो ये साइन माइनस थीटा होगा। इसे हम थीटा क्या होंगे अगर मैं इसे लिखूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकालूं मैं, तो ये 360 माइनस थीटा होगा। हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल नापते हैं। एक्चुअल एंगल मेरा ये है, तो साइन 360 माइनस थीटा, इसे हम लिखते हैं साइन माइनस। ऐसे ही कोस 360 माइनस थीटा, ये होगा मेरे पास कोस माइनस थीटा। टेन 360 माइनस थीटा माइनस 10 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, और मेरे पास सेक 360 माइनस थीटा। अगर आप इसे देखें यहाँ पे, देखो साइन माइनस थीटा है, माइनस थीटा में क्या जा रहा हूँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन की वैल्यू होती है मेरे पास नेगेटिव, और साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा। ऐसे ये माइनस कोस थीटा बनेगा, ये मेरे पास माइनस टेन थीटा बनेगा, ये माइनस कोसेक थीटा बनेगा, ये मेरे पास माइनस सॉरी, कोस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कोस थीटा बनेगा, ये माइनस कोट थीटा बनेगा, और ये मेरे पास सेक थर्ड क्वार्टर, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये सेक। तो ये रिजल्ट हमें याद रखने। चलो, जो सारी चीज़ें बताई वो यहीं पे हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेंज की बात करेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में है या फिर ये CHSL 2021, दोनों में से किसी एक का है। साइन 135 प्लस कॉस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 135 को साइन 90 प्लस 35 लिख सकता हूँ मैं, 90 प्लस 45, और cos 270 को cos 270 ही रहने देते हैं, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 9।
या cos 90 इंटू 3 माइनस 0। अगर साइन 90 प्लस 45 मैं लिख रहा हूँ, ये 90 इंटू 1 है तो ये ओड है। अगर ये ओड है तो ये चेंज हो जाएगा साइन किस में, कोस में। 90 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ये हो जाएगा cos 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास वैल्यू क्या दे रखी है, cos 90 इंटू में 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर 90 इंटू 3 की मैं बात करता हूँ तो cos 90 ये क्या है, ओड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। ठीक है, साइन मेरे पास माइनस जीरो कर लो या प्लस जीरो कर लो, बात एक ही है। तो साइन जीरो, माइनस जीरो हो प्लस जीरो हो, माइनस बाहर आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, साइन जीरो का मान क्या होगा, मेरे पास जीरो ही होगा। ये मेरे पास हो जाएगा cos 45 इज 1/√। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अभी मैंने डिफरेंट वैल्यू जो आपको बताई नहीं है वो सारे मैं वैल्यू दिखाऊंगा आपको, cos 270 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बॉर्डर वाली लाइन पे वो देख लेंगे। मैंने आपको बताया साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन बाहर आएगा, टेन में माइनस साइन बाहर, कोट में माइनस साइन बाहर। कोस में ये माइनस साइन खत्म हो जाता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक में माइनस साइन खत्म हो जाता है। मुझसे वैल्यू पूछिए साइन 1500 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो साइन सबसे पहले 1500 को हम ब्रेक करेंगे किससे, 360 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 360 के बाद रिपीट होने लग जाता है। तो सबसे पहले बेसिक एंगल निकालेंगे कि हमारा एक्चुअल एंगल 360 से कम वाला क्या होगा। 360 से अगर 4 से करूँगा तो ये 1400 आ जाएगा, 1440 सॉरी। तो मेरे पास इसे लिख सकता हूँ 360 इंटू में 4 प्लस ये बचेगा 60। ठीक है, ये तो मेरा जीरो बन जाएगा, 360 डिग्री को एंगल जीरो से रिप्लेस करते हैं तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन है मेरे पास ये, क्या आएगा इसका आंसर, cos 90 प्लस ए इंटू में sec 360 माइनस ए, 10 180 माइनस ए, ऐसे चल रहा है पूरी तरीके से। देखो इसे अगर मुझे सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, cos 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, हम ए को मानेंगे 0 से 90 के बीच में है। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो कोस कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में, और कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन है। sec 360 माइनस है, 360 तो होता है जीरो, sec माइनस ए बचा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये sec ए बचेगा। 10 180 माइनस है, 180 में से कुछ घटाऊंगा, सेकंड ये बचेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। 90 इज 90 इंटू में 2 2 है, तो मेरे पास इवन है, इवन है तो 10 10 ही रहेगा, तो -10 है। sec a माइनस 720 इज नथिंग बट 360 इंटू में 2। ठीक है, तो ये तो 0 डिग्री बन जाएगा 360 डिग्री जगह, तो ये मेरे पास sec a ही रहेगा। इंटू में साइन 540 प्लस है, 540 360 इंटू में, सॉरी हाँ 540 है ना, अगर मेरे पास ये, तो पहले 360 से काटूंगा 540 को, तो मेरे पास ये 1 जा 360, ये बचेगा 180 रिमाइंडर। तो मैं 360 540 को 360 मान सकता हूँ, 360 इंटू 1 प्लस 180 करूँगा, 360 तो जीरो बन जाएगा। अब 180 मेरे पास क्या है, 180 इज नथिंग बट 2 इंटू 90, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन 2 इंटू 90 प्लस है। ठीक है, तो आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इवन है तो साइन ही रहेगा, तो माइनस साइन है। और अगर मैं बात करता हूँ कोट ए -90, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर ए -90 रखा तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोट, माइनस को कॉमन ले लिया, ये मेरे पास 90 माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं इसे एज एन एंगल एक कंसिडर कर लूँ, एक बड़ा एंगल मैं इसे मान लेता हूँ, उसे थीटा, तो कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, तो माइनस कोट, और ये बचेगा मेरे पास 90 माइनस है, कोट 90 माइनस से क्या होता है, 10 है, तो ये आएगा 10 है। सोल्व कर लेते हैं, -10 से -10 गया, साइन माइनस साइन से माइनस साइन है, और सेक से सेक, आंसर बचा। ठीक है,
अच्छा, एक रेंज याद रखना इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ्स होते हैं, जो आप याद रखना चाहें रख सकते हैं, बाकी हमें काम बहुत ही कम पड़ता है इसका। क्रैश कोर्स अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर सारी चीज़ों पे डिटेल में ही जाते हैं, अभी आप ना भी पता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ वैल्यूज आपको बता देता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री। कि अगर मेरे पास साइन की बात करें, साइन 90 डिग्री होता है मेरे पास 1, 80 डिग्री होता है 0, 270 होता है -1 और ये होता है 0, ठीक है। कोस की अगर मैं बात करता हूँ, कोस मेरे पास 90 डिग्री होता है 0, 180 डिग्री -1, 0, 1। टेन की बात करते हैं, 10 90 डिग्री होता है मेरे पास, ये मुझे उल्टा लेना चाहिए था, चलो 0 10 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। 180 डिग्री होता है मेरे पास 0, 270 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, और 360 या 0 डिग्री होता है 0। कोट की बात करेंगे, मेरे पास ये कोट 90 डिग्री पे होता है 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। सेक की बात करेंगे, सेक मेरे पास 0 डिग्री पे होता है, सॉरी 90 डिग्री पे होता है नॉट डिफाइंड। फिर होता है मेरे पास 180 डिग्री पे -1, 270 डिग्री पे नॉट डिफाइंड और यहाँ पे होता है 1। कोसेक 90 डिग्री पे 1 नॉट डिफाइंड, -1 नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू याद रख लेना, ठीक। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रेंज कैसे चलती है, ये मैं अगर नंबर लाइन बना लूँ, ये मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रही है, ये -1, -2, -3। तो मेरी जो रेंज होती है साइन थीटा, कोस थीटा, इनकी रेंज होती है मेरे पास -1 से लेके 1, ये इसी के बीच में रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे कभी भी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइन थीटा की हो गई, कोसेक थीटा या सेक थीटा की, ये वाली रेंज जो है मेरे पास, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी रेंज होती है मेरे पास इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ले सकते, -इन्फिनिटी से -1 तक जाएंगे या 1 से इन्फिनिटी। अगर मैं बात करता हूँ टेन की और कोट की, मैं बात करता हूँ किसकी, टेन थीटा और कोट थीटा की, इनकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये क्या कोई ले सकते हैं, टेन थीटा कोट थीटा, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास होता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है। एक मेजर है हमारा, हम डिग्री के थ्रू भी एंगल्स को नाप सकते हैं, और हम रेडियन के थ्रू भी एंगल्स को नाप सकते हैं। जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, एरिया निकालना हो किसका, एक सेक्टर का, तो ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं एक सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना है तो वो होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा अपॉन में 360 पाई, पाई का काम यही होता है कि हमें इसका रेडियन मेजरमेंट दे, ठीक है। पाई बेसिकली क्या करता है, पाई रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को, ठीक है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर होता है, ये नेवर एंडिंग नंबर है, हम एक रफ एस्टिमेट लेके चलते हैं कि ये 3.14 होगा, या फिर हम इसे ले लेते हैं 22/7, बट ये 22/7 एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, 3.14 ये बहुत आगे तक जाता है, बस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो पाई रेडियन में होगा मेरा, और अगर मैं बात करता हूँ
जो 180 डिग्री है ये इसके इक्विवेलेंट डिग्री मेजर होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ मुझे 1 रेडियन की वैल्यू बतानी हो तो ये होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ठीक। और अगर मान लो मुझे के रेडियन की वैल्यू बतानी है तो ये होगा मेरे पास 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू में। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग हम डिग्री मेजर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा पाई मेरे पास किसके बराबर है, पाई मेरा 360 डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाय 2 कर दूंगा तो ये 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली हम बाकी रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हम अगर रेडियन मेजर दे रखा हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री मेरा बराबर होता है इतने रेडियन के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 रेडियन बराबर होता है 57.2958 डिग्री या 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देखेंगे, मेरे पास 0 डिग्री किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जैसे कि हमने अभी देखा था कि यहाँ पे हमारे पास था जैसे कि पाई था 180 डिग्री के बराबर था, तो रेडियन में कन्वर्ट करना था तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और अगर मुझे डिग्री का रेडियन मेजरमेंट, या रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा था, ये इक्विवेलेंट डिग्री वैल्यू आ रही थी रेडियन की, ठीक है। अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री, ये मेरा रेडियन मेजरमेंट होगा डिग्री का। तो जैसे मेरे पास 0 है तो ये होगा पाई बाय 180 इंटू में 0, दैट इज 0 रेडियन। उसके बाद 30 है तो 30 इंटू में पाई बाय 180 करूँगा तो मेरे पास ये पाई बाय 6 आएगा। 45 पाई बाय 4 आता है, ये पाई बाय 3 आता है, ये मेरे पास पाई बाय 2 आता है, ये मेरे पास 2 पाई बाय 3 आता है, ये मेरे पास पाई आता है, ये मेरे पास 2 पाई आता है, ठीक है। ये हम निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मान लो मुझे 10 डिग्री का निकालना पड़ जाए तो ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे पाई बाय 18 आ जाएगा सोल्व करोगे तो, ये पाई बाय 12 आ जाएगा, ठीक है। 22.5 ये 45 का आधा है, 45 था पाई बाय 4 तो ये पाई बाय 8 आ जाएगा। ये मेरे पास 3 पाई बाय 4 आ जाएगा सोल्व करेंगे। ये मेरे पास 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, ये मेरे पास 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास बाई 360 5 पाई बाई 3 सोल्व करेंगे, ठीक है। निकाल सकते हैं। इनटू में हमने क्या करना है, बस पाई बाय 180 करना है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, रेडियन मेजर आ जाएगा। रेडियन मेजर दे रखा है, डिग्री मेजर निकालना है, तो इनटू में 180 डिवाइडेड बाय पाई कर देंगे। क्वेश्चन था हमारे पास ये कि 10 पाई प्लस थीटा ये किसके बराबर होगा, CHSL 2021। तो पाई तो आपको मैंने अभी बताया ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री प्लस थीटा 10 है, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 180 क्या है, 2 इंटू 90 है, अगर ये 2 इंटू 90 है तो ये इवन है तो 10 10 ही रहेगा, और ये मेरे पास थीटा आ जाएगा। अगला सवाल, कन्वर्ट करना है हमें 23 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन के अंदर, ठीक है। अगर ये सिंगल डॉट हो तो मिनट्स बोलते हैं, जो घड़ी की सुई में मिनट होता है ना वैसे ही बोलते हैं, और अगर डबल डैश हो तो ये सेकंड्स बोला जाता है, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका। अच्छा, चारों ऑप्शन में देख के डायरेक्टली बता सकता हूँ भैया कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। पाई बाय 2 तो मेरा 90 डिग्री होता है, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, पाई बाय 8 मेरे पास 22.5 डिग्री होता है। तो चारों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। मतलब देर इज अ टाइपिंग एरर इन दिस क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक से कैसे करेंगे। 23 डिग्री 30 सेंट्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री मेरी जो 1 डिग्री होती है वो बराबर होती है मेरे पास 60 मिनट्स के,
अगर मैं ऐसे लिखूं तो मतलब 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट्स के, और अगर मैं बात करूं 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकेंड्स के। ठीक, तो मेरे पास सबसे पहले मैं इसका इक्विवेलेंट डिग्री कन्वर्जन निकालूंगा। 23 है, ठीक है, ये मेरे पास 30 मिनट्स है, ठीक है। 1 मिनट मेरा किसके बराबर 1/60 डिग्री के बराबर होगा, 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 को नीचे ले जाऊँ 1/60 डिग्री के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 मिनट है तो 30/60 डिग्री। तो मेरे पास डिग्री इक्विवेलेंट आया 23 1/2, ये आया 46 47 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास इसके इक्विवेलेंट डिग्री मेजर आया। अब डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में तो ये 47/2 इंटू में पाई/180 डिग्री होगा, तो मेरा आंसर होगा 47 पाई डिवाइडेड बाई। ठीक, क्लियर है ये सारी की सारी चीज़ें? ठीक है, तो ये आएगा, यहाँ पे गलती से 22.3 आना चाहिए था, 22 डिग्री 30 सेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होता। चलो, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, लाइक दिस, ठीक है, ये मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास एंगल मान लेते हैं थीटा, थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, ये होगा मेरे पास बेस और ये होगा मेरे, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें मैं एक बार डिवाइड करूँगा किससे, हाइपोटेन्यूस से, एक बार डिवाइड करूँगा परपेंडिकुलर से, और एक बार डिवाइड करूँगा मैं बेस से। मेरे पास वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी आप देखेंगे। अगर मैंने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करा तो ये मेरे पास p इंटू में पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच आएगा, तो p/h आएगा। ऐसे ही यहाँ पे b/h को अलग कर दिया मैंने, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा h, ऐसे ही होगा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा, तो p साइन थीटा प्लस यहाँ पे b कोस थीटा, क्या ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर मेरे पास क्या होता है, p इंटू में साइन थीटा प्लस b इंटू में कोस थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। ये कब की बात करी मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी। या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे p इंटू में ये, b इंटू में ये, और इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो, ये p/b/h, ये ट्रिपलेट्स बना रहे हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही होगी। ठीक, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे p से डिवाइड करता तो p से एक p कैंसिल हो जाता, मेरे पास सिंगल p बचता। फिर यहाँ पे p/b करता, b/p करता, तो ये को b/p क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट होता है, तो b कोट थीटा। और यहाँ पे मेरे पास h/p हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, ये कोसेक थीटा बनता, तो h कोसेक थीटा आता। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करता तो मेरे पास p की वैल्यू किसके बराबर हो जाती, h कोसेक थीटा माइनस b कोट थीटा। ऐसे ही अगर मैं ये वाला सोल्व करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है बेस इक्वल्स टू h सेक थीटा माइनस p टेन थीटा। ठीक है, ये 3 रिजल्ट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ना तो डायरेक्टली हम कर पाते हैं इन रिलेशंस को यूज करके। तो मैं 3 रिलेशंस को एक बार अगर आपके सामने दिखाऊं तो ऐसे है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो मेरे पास ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। ये अगर एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो मेरे पास रिलेशनशिप आती है p साइन ए प्लस b कोस ए इक्वल्स टू h, h सेक ए माइनस p टेन ए इक्वल्स टू b, और h कोसेक ए माइनस b कोट ए इक्वल्स टू p। या फिर मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास ये रिलेशनशिप हो, मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे p साइन ए प्लस b कोस ए इक्वल्स टू h दे रखा है, मतलब मान लो मुझे दे दिया यहाँ पे 8 साइन ए प्लस 15 कोस ए इक्वल्स टू क्या, 17। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मुझे ये इक्वेशन दे रखी है तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप देखो, ये मेरा क्या करेगा, परपेंडिकुलर की तरह काम, ये बेस की तरह, और ये हाइपोटेन्यूस। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं, बना रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि मेरे पास जो ये इक्वेशन है ना, ये कौन से ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करती है,
अगर ये वाला एंगल थीटा होता मेरे पास, मतलब ए होता ये वाला एंगल, तो मेरे पास ये होता ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मेरे पास क्या होता, परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे 8 रेशियो साइड होती, ये बेस की जगह मेरे पास 15 रेशियो साइड होती, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज की जगह 17 रेशियो साइड होती। मैं ये कह सकता था इसके बारे में। क्या ये चीज़ समझ आ गई? अगर मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा होता तो इस फॉर्म में कुछ भी मिलेगा मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा वहाँ पे। अगर ये पी बी और एच, पी बी एच का मतलब क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को ये जो कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे हम उस ट्राइंगल के बारे में चीज़ें बता सकते हैं। ऐसे ही सेक और टेन वाला केस होगा, कोसेक और कोट वाला केस होगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है ये 5 टेन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल्स टू 13। आप देखेंगे ये पी साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू एच है। क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं? 5 12 13 बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, और ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इज 5 और बेस इज 12, 5/12 इज माई आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? चले आगे। मेरे पास है 8 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा इक्वल्स टू 17, टेन थीटा का मान बताओ। तो आप कहेंगे सर पी साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर 5 8 15 17 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा 8 और बी हो जाएगा 15। 8/15 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास 12 साइन थीटा प्लस 16 कोस थीटा इक्वल्स टू 21। अगर मैं आपसे कहता भैया इसमें टेन थीटा का मान बताओ, क्या होता आंसर? इस केस में आप आंसर नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि भैया देखो, ये अगर मैं पी मान लूँ, ये मैं बी मान लूँ, तो क्या हाइपोटेन्यूज ये आएगा? आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी? ये मेरे पास 21 नहीं आएगी। अगर ये 21 नहीं है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेस नहीं है, और ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। इसका मतलब इसे मुझे बेसिक से सोल्व करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। बेसिक से इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी हम भी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पाता, उसके लिए फिर मुझे अलग तरीके से कन्वर्जन करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता। मेरे पास है 7 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल्स टू 2√10। ये बताना है क्या। अब यहाँ पे देखो, पीछे मैं ध्यान से आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ ये चीजें कैसे चलती हैं। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कोस के आगे वाला पार्ट क्या था मेरा? बेस ले रहे थे हम। साइन के आगे वाला पार्ट क्या ले रहे थे? परपेंडिकुलर ले रहे थे। ये इस तरीके से चलता है। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, यहाँ पे देखो, सेक सेक क्या होता है मेरे पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो सेक के आगे क्या है? हाइपोटेन्यूज। टेन के आगे क्या है? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे कोसेक के आगे क्या है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है ना इसका, इस फंक्शन का, वही इसके आगे वाले पार्ट को माना जाता है। कोट क्या होता है मेरे पास? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, तो बचा हुआ परपेंडिकुलर इधर आएगा। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो गया तो बचा हुआ बेस इधर आएगा। परपेंडिकुलर बेस हो गया तो हाइपोटेन्यूज इधर आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? साइन और केस में पॉजिटिव का साइन, बाकी जगह नेगेटिव का साइन होता है। तो जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, मेरे पास है 7 सेक थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल्स टू 2√10। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। क्या ये रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं? सेक है, सेक के आगे क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। 10 के आगे क्या होगा? ये 3 दे रखा है। ठीक है, 10 मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये बेस होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हैं, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस वाला फॉर्म बन रहा है, तो मैं इसे डायरेक्टली कर पाऊंगा। अभी हम देखेंगे पहले ट्रिपलेट बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर 3 लेना है पॉजिटिव वाला, माइनस साइन को छोड़ के। तो 3 स्क्वायर प्लस 2√10 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है? क्या ये मेरे पास बराबर आएगा 7 स्क्वायर के? देखो 9, 4 इंटू 10 40, और ये मेरे पास 49। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? LHS बराबर हो गया RHS के। और अगर ये स्टेब्लिश हो गया तो इसका मतलब जो मैंने माना है बिल्कुल ठीक है। 14 कोस थीटा, तो 14 कोस थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 2√10 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 7, -9 कोट थीटा। कोट क्या है?
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 7 से काटूंगा तो ये 2 और √10 आएगा, यहाँ पे 6 √10 माइनस का तो -2 √10। दिस विल बी माई आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप, ठीक है। साइन ए प्लस कोस ए अगर मुझे एक्स दे रखा हो तो मेरे पास रिलेशनशिप होती है साइन ए माइनस कोस ए होता है प्लस माइनस √2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कोस ए माइनस साइन ए हो, ठीक है, तो इसमें क्या, ये बेसिकली इसका नेगेटिव वर्जन है, तो ये प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस प्लस 2 √2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप निकल के आती है। अगर साइन ए प्लस कोस ए दे रखा हो, हमें कोई भी वैल्यू ऐसी दे रखी है एक्स के बराबर, तो ये वाली वैल्यू ये निकल के आएगी। बेसिक से आप सोल्व करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। साइन ए प्लस कोस ए को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। साइन ए और कोसे में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती, इनके स्क्वायर के बीच में रिलेशनशिप होती है, तो हम स्क्वायर वाली रिलेशनशिप निकालते हैं। जैसे मैंने कहा साइन ए प्लस कोस ए मेरा एक्स है, स्क्वायर कर दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। अगर ये मेरे पास 1 के बराबर हो गया तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे दोनों जगह 2 माइनस कर दूं, मैंने क्या करा, इसमें भी 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें भी 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किस लिए कर रहा हूँ देखना, 2 माइनस 1 1, ठीक है। और मेरे पास ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 में से ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है, तो ये मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा, और ये मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और अगर मैं रूट लगा दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में ये, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थर्टी करूंगा तो जहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी रिलेशनशिप है, याद रख लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, वो आपको याद रखने हैं जिससे कि एग्जाम में डायरेक्टली कर पाए। कोस थीटा प्लस साइन थीटा अगर 1 दे रखा है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, मैं कहूंगा ये होगा मेरे पास प्लस माइनस √2 माइनस एक्स का स्क्वायर डेट इज 1 स्क्वायर, और ये आएगा प्लस माइनस 2 माइनस 1 1, तो प्लस माइनस 1 दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन दे देता कि इफ कोस थीटा मेरा क्या होगा, बड़ा होगा साइन थीटा से, कोस थीटा क्या होगा, बड़ा होगा साइन थीटा से, अगर ये कंडीशन मुझे यहाँ पे दे देते तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता, मेरे पास क्या आंसर आता, आप कहते हैं सर कोस थीटा साइन थीटा से अगर बड़ा हो गया तो मेरे पास ये पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, खाली बड़े में से छोटे को घटाऊंगा, और पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो उस केस में खाली +1 आंसर आता, नहीं -1 नहीं आता, या कोई और कंडीशन दे देता तो उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाता मेरा। क्वेश्चन है ये सीजीएल 2019 टीयर 2 का सवाल है, 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x क्या होगी। देखो इसके पीछे एक छोटा सा रिलेशनशिप है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे नहीं दे रखा क्या, एक सेकेंड, चलो मैं अलग से ही आपको करवाता हूँ, साइन वाली नहीं है ना। अगर मुझे क्या दे रखा हो, इस पे डायरेक्ट सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c है, और b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इक्वल्स टू d है, तो मेरे पास एक रिलेशनशिप होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, ये रिजल्ट निकल के आता है, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ये मेरे पास अगर ये दे रखा है a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू c, b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा, हमने क्या करा, एक साइन थीटा का वेरिएबल चेंज कर लिया, यहाँ पे ये था एक ही जगह b लिया है,
और यहाँ पे हमारे पास क्या था, बी था, बी की जगह ए ले आए, साइन चेंज कर दिया बस, यहाँ पे कोस थीटा के आगे नेगेटिव लगा दिया। या तो ऐसे दे दे या फिर हमें ऐसा दे दे कि ये ए की जगह नेगेटिव कहाँ पे आ गए, बी के आगे आ जाए, कि हमें कहे ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ऐसा भी दे सकता है इक्वल्स टू डी। तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, ये ही रिजल्ट निकल के आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ठीक है, दोनों ही केसेस में चलेगा, तो याद रखना। अब है क्या, ये कैसे सोल्व करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं और इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख के देता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन को थीटा को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab एस सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। फिर मेरे पास बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab एस सी, ये किसके बराबर, डी स्क्वायर के। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एस स्क्वायर कॉमन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे मेरे पास सी स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे मेरे पास ये कट जाएगा और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और आप यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मेरे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, ये 1 बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ठीक है, तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलेंगे आगे, तो ये रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट इस रिजल्ट पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि मेरे पास ये दे रखा था ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी, तो हमें बताना है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा ये किसके बराबर होगा। इसे अगर मैं डी के बराबर मान लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। पुट कर दो, ए स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर, ये बराबर होगा मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो मुझे निकालना है। तो सोल्व करेंगे यहाँ पे, ये तो 25 माइनस 4 21 बचेगा, और ये डी स्क्वायर है, डी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 21। यहाँ पे एग्जाम में प्लस माइनस का साइन नहीं दे रखा, तो हम प्लस रूट 21 के साथ चले जाएंगे, डेट्स इट। चलें आगे, ऐसे ही हमारे पास रिलेशनशिप होती है, इन तीनों में से कुछ भी दे दे, ए सेक के थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी, बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल्स टू डी, या फिर ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, अब यहाँ पे ए के साथ टेन आ गया और बी के साथ सेक आ गया, या फिर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, यहाँ पे बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल्स टू ऐसे। तो मेरे पास यहाँ पे इस सेक और टेन के बीच में जो रिलेशनशिप आती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इस रिलेशनशिप को याद रखेंगे। चलेंगे आगे, तो जब भी हम यहाँ पे इस तरह की रिलेशनशिप देखेंगे तो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट जो पहले है, ए के सामने ए के साथ कोफिशिएंट जब ए के साथ सेक था तो यहाँ पे सी था, तो ए और सी इधर रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी के साथ सेक है और बी सेक के साथ यहाँ पे डी है, ठीक है, बी और डी साथ में रहेगा। तो आप या तो सेक वाला को साथ में लेके चलें, हमने देखा सेक के साथ पहले ए था और फिर जब सेक के साथ ए था तो राइट हैंड साइड में सी था, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, और यहाँ पे अब सेक के साथ मेरे पास क्या हुआ, बी हुआ, तो राइट हैंड साइड में सेक डी क्या है, डी, तो सेक के साथ बी और यहाँ पे डी। इससे याद रखेंगे, ऐसा मत कर देना वहां पे एग्जाम में जाके कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, गलत रिजल्ट दे देगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हमारे पास कोसेक और कोट हो जाए, सेक की जगह कोसेक और टेन की जगह कोट, तो भी सेम रिलेशनशिप आती है। एक क्वेश्चन है मेरे पास 5 सेक थीटा माइनस 2 टेन थीटा इक्वल्स टू 5, 2 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो सेक थीटा के सामने यहाँ पे 5 था, इसे अगर मैं ए मान लूँ, इसे मैं बी मान लूँ, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल्स टू सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किस के बराबर होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए है 5, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे लिया तो इसके सेक के सामने बराबर में 5 था, तो ये वाली साइड लूंगा 5 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास माइनस में 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेक के आगे 2 है तो यहाँ पे डी,
फाइव स्क्वायर से फाइव स्क्वायर कटेगा, मेरे पास डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू स्क्वायर के, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। एक ये रिलेशनशिप होती है हमारे पास, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर एक्स हो तो ये वैल्यूज क्या आएंगी, देखो ध्यान से। हमें एक रिलेशनशिप पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्प्लिट कर दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये किसके बराबर, वन के बराबर होगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, अगर ये मुझे क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा। क्लियर। तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी वन बाई एक्स। अब मुझे क्या चाहिए, कोसेक थीटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कोट थीटा से कोट थीटा कट जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा ये आएगा टू कोसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और ये मेरे पास कोसेक थीटा का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स। ऐसे ही अगर मैं इसमें से इस वाले को माइनस कर देता, ये प्लस करके ये रिजल्ट आया है, माइनस करके अगर मैं इसमें इसे माइनस करता तो रिजल्ट क्या आता, टू कोट थीटा एक्स माइनस वन बाई एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स होता, और कोट थीटा आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स। ये सारी चीज़ें अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई। चलें आगे। ऐसे ही अगर मेरे पास सेक और टेन की रिलेशनशिप हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन अपॉन एक्स आएगा, ये सेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू एक्स आएगा, और टेन थीटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू एक्स आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर मुझे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक्स दे रखा हो, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वन बाई एक्स हो जाता है, कोसेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स, और कोट थीटा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स। ऐसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर एक्स के बराबर दे रखा हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा वन बाई एक्स, सेक थीटा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स, और टेन थीटा मेरे पास माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स आएगा। एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, यहाँ पे हमने देखा कि कोसेक थीटा मेरे पास एक्स स्क्वायर, कोसेक थीटा मेरे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स आया है। ये तब भी मेरे पास इतना ही आया था जब मेरे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक्स दे रखा था, और यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वन बाई एक्स आ रहा है, तब भी ये मेरे पास कोसेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स ही आ रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे ये चीज़ दे दी जाए तो इससे दो चीज़ निकल के आएंगी, मैं कहूँगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा या तो ये एक्स होगा या फिर ये वन बाई एक्स होगा, और अगर ये एक्स हुआ तो मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, और अगर ये वन बाई एक्स हुआ तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास अगर कोसेक थीटा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स, तो मेरे पास यहाँ पे दो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। चलें क्या आगे। क्वेश्चन है मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा थ्री के बराबर दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है सेक थीटा की। तो सीधा करेंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स, डायरेक्टली आ गया मेरा आंसर, थ्री स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू में थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी नाइन टेन बाई सिक्स, दैट इज फाइव बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर होगा, ये पूछा है। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूँ इसे, यहाँ से मैं सेक ए की वैल्यू निकालूंगा, तो ये मेरे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू पी। ठीक है, एंगल ए मेरा 0 से 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ए पड़ेगा।
ठीक है। sec a क्या होता है मेरे पास, ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर, सॉरी बेस। अगर हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस वन है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाए तो क्या यहाँ पे मैं बेस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि कोसेक है, साइन है, कोस है, टू कोसेक है, ऐसे कुछ दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर तीनों रेशियो मुझे पता होंगे तो मैं डायरेक्टली बता पाऊंगा किसके बराबर वो चीज़ जाके बैठेगी। तो आप देखेंगे ये मेरे पास हाइपोटेनियस है पी स्क्वायर प्लस वन, और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है, टू पी। परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये ट्रिपलेट बनाते हैं, पी स्क्वायर प्लस वन, टू पी ट्रिपलेट बनाता है पी स्क्वायर माइनस वन के साथ, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे क्या बताना है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर वन प्लस वन, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन, तो साइन ये मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। वरना इस सवाल को करने के लिए आपके पास एक और तरीका होता है जो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है, ए और पी दो वेरिएबल है ना, एक इक्वेशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान सकता हूँ, ठीक है, एज लॉन्ग एज ये सेटिस्फाई करे। तो एक काम करते हैं, मैं कोई भी एक ट्रिपलेट बना लेता हूँ, मैं इसे एंगल ए मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे एक ट्रिपलेट बना लेता हूँ कुछ इस तरह का कि परपेंडिकुलर तीन हो जाए, बेस चार हो जाए, और हाइपोटेनियस क्या हो जाए मेरे पास, पाँच हो जाए, मान सकता हूँ कोई भी, ठीक है। अगर मैं ए को यहाँ पे यूज कर लूँ, इस ट्राइंगल को यूज करूँ, तो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 5/4 होगा, टेन ए क्या होगा 3/4 होगा, तो ये 8/4 डेट इज 2 आ जाएगा। 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, पी का मान हो जाएगा। अगर पी का मान 2 आ गया, इससे अगर मैं मैच करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मैंने वैल्यू क्या मानी है, बेसिकली मैंने यहाँ पे जो वैल्यू मानी है, आप ये कह सकते हैं कि ए वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ भी अपनी मर्जी से ज्यूम कर सकता था। मैंने ए वेरिएबल की वैल्यू कुछ इस तरह से मानी कि मेरे पास जो है वो क्या हो, 10a 3/4 हो जाए, ठीक है। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया कि मैं इससे क्या होगा, 3 4 5 का अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो इससे मैं ए की वैल्यू को अपने आप में डिफाइन कर पा रहा हूँ, पी की वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहा, मैं ए की वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से मान ली, फिर मैंने पी की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा मेरे पास 3/5, ठीक है। 3/5 क्या होगा, यहाँ से देखूं मैं, 3 परपेंडिकुलर है, 5 क्या है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये है साइन है। ऐसे भी सोच सकते हैं। चले आगे, ये तो क्रैश कोर्स है, तो बहुत लिमिटेड लिमिटेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों के बारे में, जिससे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना, बाकी तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास करने लायक। sec a माइनस टेन ए हमें दे रखा है x/y, हमें किसका मान बताना है, हमें साइन ए का मान बताना है। कुछ इस तरीके से दे रखा है कि मेरा y बड़ा है x से और x बड़ा है 0 से, एंगल ए 0 से 90 के बीच में है। देखो, अगर sec a माइनस टेन ए दे रखा है, मुझे साइन ए का मान बताना है, फटाफट से बताओ मैं इससे क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मेरा टारगेट तो ये, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल गई तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताई जा सकती है, ठीक है। अगर मुझे साइन ए चाहिए तो किसके साथ रिलेशनशिप निकालूं, क्या मैं sec a की वैल्यू निकाल लूं यहाँ से। आप कहेंगे सर sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2 sec a, ये हो जाएगा, इसे अगर मैं कैपिटल एक्स मान लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई 2x होगा, तो ये मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स बाय वाई। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाई स्क्वायर जाएगा, एक कट जाएगा तो 2xy ये बचेगा, है ना। ये मेरे पास हो गया 2 sec a। अगर मैं यहाँ से cos a की वैल्यू निकालूं तो cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये 2 इधर से हटा के मैं इधर ले जा सकता हूँ, यहाँ पे 4 बनेगा मेरा पहला, तो ठीक है। cos a निकालूंगा तो ये 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, y बड़ा दे रखा है x से, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें एंगल दे रखा है तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे y बड़ा है x से, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ये ट्रिपलेट बनाएंगे,
और अगर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं तो मेरे पास यहाँ पे साइन ए का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चले आगे। चलो अब मैं यहाँ पे हमारा बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट खत्म हुआ, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये सभी बार बार पूछता है, इससे अलावा आप कुछ आइडेंटिटीज याद रख लें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो आपको खुद ही करना है, ठीक है। डिटेल्ड कोर्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स है जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी अदर रिलेशन क्या होंगे हमारे पास, इफ कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा 1 होता है तो हमारे पास रिलेशनशिप होती है साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे याद कैसे रख सकते हैं, ये मेरे पास क्या था, कोस की पावर 1 2 3 जा रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कोस की पावर 0 है, ये 1484 एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव वाला 4 का कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव और इसके साथ नेगेटिव, ऐसे जाएगा। अगर हम पावर की बात करें, पावर 6 टू 4 2 और यहाँ पे कोस की पावर 0 थीटा लिखता तो ये तो 1 आ जाता, ठीक है, तो 0। तो पावर यहाँ पे 6 होगी, यहाँ पे 4 2 और 0, ठीक है। इस तरीके से याद रखना चाहो आप याद रख सकते हैं। कोस को अगर रिप्लेस कर दूं साइन से तो मेरे पास रिलेशनशिप यहाँ पे भी साइन कोस से रिप्लेस हो जाएगा और ये रिलेशनशिप निकल के आएगी। ऐसे ही हमारे पास अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा हो तो रिजल्ट क्या क्या निकल के आएगा मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा 1 कोस 4 2 साइन 6 की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा 1, ठीक है। कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस कोस की पावर 12 थीटा इक्वल्स टू 1 और 4 कोस की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 12 थीटा 1। ये सारी की सारी रिलेशनशिप होल्ड होती हैं। अभी इस पर काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आप याद रखना चाहें तो कर लें, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोसाइन की जगह कोस से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो मेरे पास ये 5 प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी। फिर हमारे पास ये कुछ और रिजल्ट्स हैं। अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा मुझे 1 दे रखा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा 1 निकल के आता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 10 की पावर 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा हो तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 आएगा। ये साइन की पावर 2 साइन की पावर 4 थीटा 1 है तो कोट की पावर 2 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा 1 आएगा। कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो मेरे पास सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 आएगा। ये रिलेशनशिप याद रख लेना बस, ठीक है। बेसिक से आप करना चाहो तो सोल्व करके निकाल सकते हो, बाकी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इस पर। हायर ट्रिग्नोमेट्री के फिर फॉर्मूलाज होंगे हमारे पास, ये याद कर लेना बेसिक फॉर्मूला तो अच्छा रहेगा। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन ए माइनस बी, ये सारा हायर ट्रिग्नोमेट्री मैंने करा रखा है पूरा यूट्यूब चैनल पे ही। 12.5 घंटे की वीडियो मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री की, उस वीडियो के लास्ट में हायर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी कर सकते हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 3 साल पहले वीडियो डालती है, अगर आपको डिटेल में कैसे डेरिवेशन बनी है सारी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो वहाँ से आप कवर करना चाहें कर ले। अभी 3-4 साल से हायर ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा सवाल नहीं बन रहे, इसलिए मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स में उसे डिटेल में नहीं करा रहा, बस मैं आपको एक बार फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मूला आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज होते हैं, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी ये होता है 2 कोस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2 कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है, फिर हमारे पास कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, कोस ए इंटू कोस बी, ये सारे फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बनता है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये सारे के सारे आप अगर नए हैं तो याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है, बस मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास कॉपी में नोट कर लेना, फ्यूचर में काम आएंगे। वरना ये सारे के सारे फॉर्मूला कैसे डेराइव किए गए हैं सारे सबकी डेरिवेशन भी करा रखी है मैंने यूट्यूब पे, वो 12.5 घंटे वाली आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय शुभम जैन लिखोगे तो आपको मिल जाएगी शायद वीडियो।
ठीक है। उसके बाद डबल एंगल फॉर्मूला होता है साइन 2a 2 साइन ए कोस ए कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए टेन 2a के फॉर्मूले होते हैं। फिर साइन 2a 10 की फॉर्म में अगर देखना चाहें, कोस 2a 10 की फॉर्म में देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, साइन 5/2 कोस 5/2 टेन 5/2 का वैल्यू क्या क्या होगी अगर हमें देखना हो कोस के टर्म्स में। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज हैं, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन 5 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सही से नहीं आ रहा, ये क्यूब 5, ठीक है। कॉस 3 5 होता है 4 कॉस क्यूब 5 माइनस 3 कॉस 5, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर देयर इज अ स्मॉल टाइपिंग एरर। tan 3 5 का फॉर्मूला ये होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन है साइन 60 माइनस है इंटू में साइन 60 प्लस है, ये होता है 1/4 साइन 3 है। कोस है कोस 60 माइनस है कोस 60 प्लस है 1/4 कोस 3 है। टेन है टेन 60 माइनस है टेन 60 प्लस है टेन 3 होता है। इसके बाद टेन 45 प्लस थीटा बराबर होता है कोट 45 माइनस थीटा के, और ये होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेन 45 माइनस थीटा का देख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर a प्लस भी मेरा 45 हो या 225 डिग्री दे रखा हो तो 1 + 10 है इंटू में 1 + 10 भी 2 आता है, 1 माइनस कोट है 1 माइनस कोट भी 2 आता है, कोट ए -1 इंटू में कोट भी -1 2 आता है। a माइनस भी अगर 45 या 225 हो तो ये रिजल्ट्स निकल के आते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा 180 डिग्री हो जाए तो 10a + 10b + 10c 10a इंटू 10b इंटू 10c होता है। कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट ए कोट सी, ये 1 के बराबर होता है। और साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होता है 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। a प्लस बी प्लस सी आपको एक ट्राइंगल के अंदर दिख जाएगा। एक ट्राइंगल के सभी कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री ना भी दिखें, अगर हमें कहें एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी बता दो कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू करेगी, तो ये तीनों प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल में फॉलो करती हैं अगर ए बी सी उसके 3 एंगल्स हैं। ये एक होमवर्क का सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2021 का, हायर ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। बाकी हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा की कुछ आइडेंटिटीज है। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब वीडियो पे। अभी के लिए आपको इस पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। टीयर 1 के लिए एक आधा सवाल आएगा भी, बाई चांस बाई मिस्टेक आ गया तो बहुत टाइम से तो नहीं पूछ रहे, वंस इन अ ब्लू मून एक आधा सवाल आता है तो आप कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस की पीडीएफ्स लेटेस्ट एग्जाम्स के वो सारे मिल जाएंगे आपको। चैप्टर वाइज पीडीएफ्स आपको पेड कोर्स में मिलती है। पीडीएफ कोर्स का जो एप्लीकेशन होता है 199 का, लेकिन कुछ चैप्टर वाइज पीडीएफ टेलीग्राम पे भी फ्री डाल दी जाती है। सारे अपडेट्स सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। एसएससी एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी के लिए, जिसमें बिल्कुल डिटेल में आप सारी चीज़ें अगर पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में जिसमें कराई जाती है, तो आपको आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसमें मैथ्स के लिए आप कोई भी प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, 1 ईयर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, एंड यू कैन वॉच द वीडियोज। सारी वीडियोज सारे चैप्टर्स की मिल जाएंगी वहाँ पे, हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी विद एनोटेशन, क्वेश्चंस के अलग से पीडीएफ इंग्लिश की में हिंदी में, साथ ही साथ क्लास नोट्स, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो डैट आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ। ये पीडीएफ वाला कोर्स जो है मैथ्स कोर्स के साथ तो बिल्कुल फ्री रहता ही है। साथ ही साथ यहाँ पे हर एक जो भी पेड यूजर्स होते हैं उन्हें एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल ग्रुप दिया जाता है, जिसमें आप आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, बाकी मैं थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ अभी, बट यहाँ पे एक ग्रुप में हम लगभग 500 के आसपास बंदे रखेंगे, तो आपको कोई भी क्वेरी होगी आप आपस में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेरी का सोल्यूशन मिल जाता है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। आप स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्कस कर पाते हैं वहाँ पे बाकी लोगों से, ठीक है, उन लोगों की हेल्प भी ले पाते हैं। साथ ही साथ हर क्लास की, जैसे कि मैंने बताया, क्लास पीडीएफ विद एनोटेशन, क्लास नोट, सब कुछ मिलता है आपको, तो डेट कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। मेरे साथ साथ आरबी एप्लीकेशन पे हर सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल हैं जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिनिमम प्राइसेस में अवॉर्ड दे रहे हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़, यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट बाकी है। अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहें तो 1999 में आप सारे सेक्शंस अपने कवर कर सकते हैं। अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन के लिए या स्टेट एग्जामिनेशन जिसका पैटर्न एसएससी जैसा ही है, वो सारा कवर हो जाएगा आपको डिटेल में। टीयर 1 प्लस टीयर 2 लेवल तक की तैयारी आपको आरबी एप्लीकेशन पर करवाई जाती है, ठीक है। तो डेट्स इट, आपसे इस वीडियो में यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।